खेल में जीत मतलब जीवित रहना, खेल में हार मतलब असली दुनिया में मौत। फिलहाल 50 लाख खिलाड़ी जीवित हैं। जीवित रहने की दर 1% है। मैं पुनर्जन्म ले चुका हूँ। लिन फेंग, तुम जैसे चापलूस मेरे जहाज पर बैठने के लायक भी नहीं हो। मेरे पास तो बस एक कमल का पत्ता है। जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। सु लियांगक्सिन। लियांगक्सिन, जल्दी आओ और मेरी मदद करो। विशाल ऑक्टोपस का वध किया। ऑक्टोपस की आत्मा प्राप्त हुई। टीम क्रूज अपग्रेड होकर लेवल 34 पर पहुंच गया। गॉड लेवल एबिलिटी ड्रॉ की जा सकती है। हीलिंग एबिलिटी प्राप्त हुई। ड्रॉ खुद पर इस्तेमाल करें, तुरंत पूरी हेल्थ रिकवर हो जाएगी। दूसरों पर इस्तेमाल करें, पूरी टीम की हेल्थ रिकवर हो सकती है। कूल डाउन समय 1 हफ्ता है। फेंग भाई, 1 मिनट रुको। फेंग भाई, खुद को ठीक कर रहे हो, सिर्फ खुद को बचा रहे हो। हमें भी दे दो, यह तो सबको ठीक कर सकता है। आज इसे हम पर इस्तेमाल कर लो। हाँ, समुद्र में बहुत नमी है, अगर संक्रमण हो गया तो क्या होगा? लिन फेंग, मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ, अगर निशान रह गया तो क्या होगा? लियांगक्सिन, मुझे अभी तुरंत इलाज की जरूरत है। लिन फेंग, तुम प्यार से नहीं मानोगे तो तुम्हें जबरदस्ती माननी पड़ेगी। आज इलाज करना ही होगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। इसे पकड़ो। पिछली जिंदगी में मैं बहुत सह चुका हूँ। सारे खिलाड़ी मारे गए थे। मेरे निजी जहाज को टीम क्रूज में अपग्रेड किया था। उसी के बदले में उन्हीं लोगों ने मुझे मौत के मुंह में धकेला था। इस बार मैं किसी पर दया नहीं दिखाऊंगा। यूटोपिया, मैं खुद जाऊंगा। लिन फेंग, मुझे ऊपर आने दो न। जहाज पर पहुंचकर तुम जो चाहो कर सकते हो। जहाज पर सिर्फ मेरे बैठने की जगह है, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारा जहाज इतना बड़ा है, सिर्फ एक आदमी कैसे बैठ सकता है? तुमने मेरा वाहन नहीं देखा क्या? वो बस एक कमल का पत्ता है, वो हिल भी नहीं सकता। सु लियांगक्सिन, पिछली जिंदगी में मैंने 3 साल तक तुम्हारी चापलूसी की और तुमने दूसरों के साथ मिलकर मेरी जान ले ली। मैंने तुम्हें खुद नहीं मारा, इतना ही काफी दयालुता है। मेरी नाव पर चढ़ना है तो मेरा फ्यूल भी देखना होगा। क्या तुम सहमत हो? तुमने जानबूझकर किया। सुंदरी, मेरे पास आओ, मैं चाहता हूँ कि तुम आओ। तुम कितनी बेशर्म हो, मुझसे दूर रहो। बड़ी मुश्किल से कोई तुम्हें रखने को तैयार हुआ है। जल्दी ऊपर क्यों नहीं चढ़ती? लिन फेंग, तुमने मेरी मदद नहीं की। मुझे लगा तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हारी यह नाव इतनी भी बुरी नहीं है। तुम तो एक कमल के फूल जैसे हो। कमल के पत्ते तुम्हारी शोभा बढ़ाते हैं। सिस्टम फ्रेंडली रिमाइंडर, आप इस क्षेत्र में हैं। 30 मिनट तक रुकने पर आपके पीछे का ग्लेशियर 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। समुद्र जम रहा है, कृपया अपनी गति पर ध्यान दें। बचाओ। लिन फेंग, मुझे बचाओ। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। सु लियांगक्सिन, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। नहीं, ऐसा मत करो। बचाओ। सभी खिलाड़ियों, सभी व्यक्तिगत जानकारी डिजिटल हो चुकी है। सिस्टम अपलोड हो रहा है। सिस्टम पैनल खोलें, आप तुरंत देख सकते हैं। गेम ऑनलाइन कम्युनिकेशन चैनल खुल गया है। खिलाड़ी अब चैनल के भीतर बात कर सकते हैं। गेम में एयर ड्रॉप गिराया गया है। 2 लाख रिसोर्स बॉक्स। रिसोर्स बॉक्स समुद्र में तैर रहे हैं, कृपया उन्हें ध्यान से खोजें। पर्सनल पैनल खोलें। खिलाड़ी लिन फेंग, पावर लेवल 55। सामान्य खिलाड़ी स्तर, वाहन का स्तर LV1। वाहन की सुरक्षा क्षमता 15, आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकता है। वाहन का फ्यूल 9%। चेतावनी, वाहन का फ्यूल 10% से कम है, इंजन बंद हो सकता है। केवल 9% ईंधन बचा है। लेकिन गेम ने रिसोर्स बॉक्स गिराए हैं। आप रिसोर्स बॉक्स से ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। चेतावनी, ईंधन 9%, केवल 30 मिनट और चल सकते हैं। न्यूनतम सीमा तक पहुंच चुके हैं। ग्लेशियर की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा। वर्तमान दूरी 10,000 मीटर। यह मनहूस ग्लेशियर बहुत करीब है। खोजने का बिल्कुल समय नहीं है। जल्दी मुझे बचाओ, ग्लेशियर बहुत तेजी से आ रहा है। मैं जमने वाला हूँ, कोई मुझे बचा सकता है? मेरे पास गर्म कपड़े हैं, कौन मेरे साथ ट्रेड करेगा? मुझे ईंधन चाहिए। ग्लेशियर ने मुझे पकड़ लिया, अब क्या करूं? बचाओ, मुझे बचाओ। लगता है सबके पास ईंधन खत्म हो गया है। सिर्फ दूसरे तरीकों के बारे में सोचना होगा। मेरी ड्राइविंग गति 38 किलोमीटर है। गति धीमी तो नहीं है, बस ईंधन की समस्या है। ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का सफर। सिस्टम संसाधनों की बर्बादी से बचने के लिए संसाधन बक्से हमेशा बीच के क्षेत्र में ग्लेशियर के किनारे पर गिरते हैं। एक भी यहां नहीं दिखेगा। अगर ऐसा है तो अब बस एक ही रास्ता बचा है। वाहन की गति बढ़ रही है, ईंधन की खपत बढ़ गई है। ईंधन स्तर 7%।
कृपया जल्द से जल्द ईंधन भरें। सिस्टम अलर्ट, कृपया जल्द से जल्द ईंधन भरें। ईंधन स्तर केवल 5% बचा है। 4%, 3%, 2%, 1%। खिलाड़ी की आत्मा के गुण पहचाने गए। गॉड लेवल नियम, सिस्टम बाइंडिंग सफल। आपकी नाव हर बार लेवल अप होने पर गॉड लेवल एट्रीब्यूट निकाल सकती है। यह एट्रीब्यूट प्रदान करता है नाव की किसी भी चीज को नौसिखिया बोनस, एक बार निकालने का मौका। सिस्टम आ गया। पिछली जिंदगी में मैंने पहली बार जो एट्रीब्यूट निकाला था वो था। बधाई हो खिलाड़ी, आपने निकाला है पहला एट्रीब्यूट, अनंत इन्फिनिट। नियम श्रेणी, अनंत विशेषता। उपयोग किया जा सकता है वाहन के किसी भी हिस्से पर एट्रीब्यूट जोड़ने के बाद। यह हिस्सा हमेशा के लिए काम करेगा। असीमित, कभी न रुकने वाला। पिछली जिंदगी में सिर्फ इसलिए कि सुलियंग सिंह को रोज नहाना था, मुझे मजबूरन अनंत एट्रीब्यूट को पीने के पानी पर लगाना पड़ा। खुद का ईंधन खत्म हो गया। ग्लेशियर में समाते समाते बचा था और ऊपर से लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा ताकि थोड़ा ईंधन मिल सके। ऐसी बेवकूफी अब मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। इस बार मैं अनंत एट्रीब्यूट को ईंधन टैंक में डालूंगा। एट्रीब्यूट ईंधन टैंक को दिया गया। बधाई हो खिलाड़ी, ईंधन टैंक को अनंत प्रीमियम डीजल मिला। शुरुआत में ही अनंत ऊर्जा वाली नाव मिल गई। इस जन्म में तो सब सेट है। अनंत ईंधन वाला वाहन, क्या बात है, मजा आ गया। अब ईंधन की चिंता करने की जरूरत नहीं। पर्सनल पैनल खोलें। खिलाड़ी लिन फेंग, वाहन लेवल LV1, रक्षा 15, गति 38 किलोमीटर प्रति घंटा, ईंधन 11%। खिलाड़ी की ऊर्जा घटकर 13 हो गई। ऊर्जा 10 से कम है। खिलाड़ी की कुल क्षमता कम हो गई। कार्य क्षमता कम हो गई। धत तेरे की ऊर्जा 13 पर आ गई। इतने सारे संसाधन बक्से, क्या पता इनमें खाना हो। सिस्टम आ गया। किस्मत भी काफी अच्छी हो गई है। ईंधन, कपड़े, स्टील। कमबख्त खेल। 30 संसाधन बक्से उठा लिए पर एक दाना खाना भी नहीं मिला। ऊर्जा फिर से कम हो गई। चेतावनी, आपकी ऊर्जा 9 है। ऊर्जा 10 से कम हो गई है। खिलाड़ी कमजोरी की स्थिति में है। खिलाड़ी की कुल क्षमता आधी हो गई। अब तो हाथ उठाना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे जल्द से जल्द खाना ढूंढना होगा। ट्रेडिंग चैनल पर चलता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। मेरे पास काफी फ्यूल है। खाने के बदले ट्रेड करना है। जल्दी आओ। मेरी एनर्जी लेवल अभी 11% है। मुझे खाना नहीं मिल रहा। कोई मुझे खाना दे सकता है क्या? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरे पास तो कमी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ औरतों के साथ ट्रेड करता हूँ। समझने वाले समझ गए होंगे। मैं तैयार हूँ। मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहता। खाने की इतनी किल्लत है, फ्यूल जैसी जरूरी चीज भी ट्रेड नहीं हो पा रही। रुको, वो क्या है? सामने कोई है। इतनी तेज रफ्तार, मुझसे भी तेज। यह नाव जानी पहचानी लग रही है। यह तो लियू ली की नाव है। पिछले जन्म में लियू ली की लकड़ी की नाव टूट गई थी, बस डूबने ही वाली थी। मैंने ही उसे बचाया था, अपनी नाव पर जगह दी थी। सोचा नहीं था कि वो एहसान का बदला ऐसे देगा। मुझे मरवा दिया। इस धोखे का बदला तो लेना ही होगा। और उसकी नाव पर खाना भी है। उसकी नाव देखने में बड़ी लगती है, पर असल में पूरी लकड़ी की बनी है। हल्की और फुर्तीली, रफ्तार बहुत तेज है। शायद मेरी नाव उसे पकड़ ना पाए, लेकिन उसकी कमजोरी बहुत घातक है। नाव सिर्फ बैटरी पर चलती है। पावर कट होते ही रुक जाएगी। बैटरी बदलते ही पल भर के लिए पूरी तरह ठप हो जाएगी। ऊपर से लकड़ी की नाव नाजुक होती है, आसानी से टूट सकती है। पिछले जन्म में मैंने तुम्हें बचाया था। इस जन्म में तुम्हारी बारी है मुझे बचाने की। तुम क्या करने वाले हो? हम दोनों खिलाड़ी हैं। मुझ पर हमला मत करो। तुम यहाँ से निकल जाओ। नई एनर्जी वाली लकड़ी की नाव सच में तेज और हल्की है। शायद मैं तुम्हें न पकड़ पाऊं, लेकिन तुम अभी क्यों रुक गए हो? बैटरी खत्म हो गई क्या? अभी तक बदली नहीं। तुम्हें कैसे पता? तुम क्या चाहते हो? मेरी एनर्जी 10% से कम है। हाथापाई में जीतना मुश्किल होगा, लेकिन उसका यह लकड़ी का खिलौना मेरी लोहे की नाव के सामने बिल्कुल कांच जैसा है। एक टक्कर में चकनाचूर। आखिर तुम चाहते क्या हो? हम दोनों खिलाड़ी हैं। एक दूसरे को मारने की क्या जरूरत है? तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। खाना चाहिए या फ्यूल? मुझे तुम्हारी मौत चाहिए। जल्दी बैटरी बदलो, बस बैटरी बदल लो। वो मुझे पकड़ नहीं पाएगा। हो गया, जल्दी भागो। इस शैतान से दूर हो जाओ। बैटरी लगा भी लोगे तो भी नहीं बच पाओगे। यह क्या हो रहा है? पावर तो कनेक्ट हो गई है, नाव चल क्यों नहीं रही? बैटरी लगा भी लोगे तो भी नहीं बच पाओगे।
नहीं भाई, तुम्हें जो चाहिए मैं सब दे दूंगा। हम दोनों खिलाड़ी हैं भाई, कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे मत मारो, हमारी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद ये सब सामान मेरा ही हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा मत करो। मैं आगे से तुम्हारा चेला बनकर रहूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। मुझे मत मारो। कितनी अफसोस की बात है, पिछली जिंदगी में भी तुमने यही कहा था। फर्स्ट एड किट और एंटीबायोटिक्स भी हैं। लिवली, इस कमीने ने काफी सारा सामान छुपा रखा है। ये खाना तो 3 महीने तक भी खत्म नहीं होगा। चेतावनी, चेतावनी, प्लेयर, आपके वाहन की क्षति 75% तक पहुंच गई है। क्षति बहुत अधिक है, वाहन डूब सकता है। जल्द से जल्द बाहर निकले। लेवल 1 वाहन, डिफेंस पावर 15, लकड़ी की नाव से टक्कर, बिना नुकसान के बचना नामुमकिन है। 75% की क्षति, यह तो मेरी उम्मीद के मुताबिक ही है। पर्सनल पैनल खोलें। डिफेंस बहुत ही बेकार है, अपग्रेड करना ही होगा। वाहन अपग्रेड होने के बाद सारी क्षति अपने आप ठीक हो जाएगी। अपग्रेड ही मेरी पहली प्राथमिकता है। वाहन अपग्रेड के लिए सामग्री चेक करें। वाहन लेवल 1 से लेवल 2 में अपग्रेड। आवश्यक सामग्री इस प्रकार है: स्टील 500 किलो, स्क्रू 5 डिब्बे, ग्लास फाइबर 28 यूनिट, एल्यूमिनियम अलॉय प्लेट 200 पीस। कुछ विशेष सामग्री भी चाहिए। अबीसल सी सर्क टेंडन 1 पीस। रोजमर्रा का सामान बहुत ज्यादा है, इतना तो कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों ना इसे सामग्री के बदले बदल लूं। गेम अभी शुरू ही हुआ है। प्लेयर्स की संख्या इतनी जल्दी इतनी कम कैसे हो गई? सर्वाइवल रेट 30% से भी कम है। ज्यादातर प्लेयर्स अभी भी जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या इस स्थिति में कोई ट्रेड कर पाएगा? पहले कोशिश करके देखता हूँ। सर्वाइवल रेट 30% से भी कम है। अब तक जिंदा रहना किसी के लिए आसान नहीं है। बहुत से लोगों के पास न तो ऊर्जा है और न ही खाना। वे बस गेम से लॉग आउट कर रहे हैं। अब तक जो जिंदा बचा है वह सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, उसमें दम भी है। कैसा दम भाई? किसी के पास फालतू सामान ही नहीं है, बस किसी तरह जिंदा है। जिंदा रहना ही बहुत बड़ी बात है। भारी मात्रा में स्टील और एल्यूमिनियम प्लेट चाहिए, स्क्रू और ग्लास फाइबर भी। जिन दोस्तों के पास ये सामग्री है कृपया मुझसे संपर्क करें। क्या तुम पागल हो गए हो? इस हालत में भी कोई ऐसा है जो खाना और ईंधन नहीं बदल रहा? लोहे के टुकड़े और स्क्रू खाए थोड़ी जा सकते हैं। तुम क्या समझते हो जो इन चीजों की मांग कर रहा है वो पक्का कोई बड़ा खिलाड़ी होगा। बड़े खिलाड़ियों की अपनी अलग ही सोच होती है, पर बड़े खिलाड़ी, तुम्हें इन चीजों की आखिर जरूरत क्या है? अपग्रेड के लिए जिनके पास सामग्री है मुझसे संपर्क करें। जो चाहिए ले लो, मेरे पास सब है। हम लोग पता नहीं कल की सुबह देख भी पाएंगे या नहीं। बड़े खिलाड़ी आ गए हैं। क्या अपग्रेड करने का समय आ गया है? इतनी जल्दी किसी ने मुझे प्राइवेट मैसेज किया। मैं बॉस, मुझे बैटरी चाहिए, क्या आपके पास है? अभी अभी ल्यूली से काफी सारी बैटरी मिली है। तुम्हारे पास क्या सामान है और कितना है? मेरे पास 100 किलो स्टील है। बॉस, क्या आप मुझे 5 बैटरी दे सकते हैं? बॉस, मेरे पास 2 डिब्बे स्क्रू भी हैं। यह मेरे किसी काम का नहीं है। बॉस, मुझे बस थोड़ा खाना दे दीजिए। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। ये लो, तुम्हारे लिए सेल्फ हीटिंग हॉट पॉट। वाह बॉस, आप बहुत महान हैं। आखिरकार सामान्य सामग्री इकट्ठी हो गई। अब बस समुद्री सांप के विशेष अवशेष बाकी हैं। फिर मैं अपने वाहन को अपग्रेड कर सकूंगा। सिस्टम, खिलाड़ी का लेवल चेक करो। खिलाड़ी का वर्तमान लेवल LV 1 है। पावर लेवल 55। पावर लेवल 55। सामान्य खिलाड़ी की जीत दर 50%। जैसे जैसे हम यूटोपिया के करीब पहुंचेंगे राक्षसों का लेवल उतना ही बढ़ता जाएगा। अभी तो गेम की शुरुआत है। जो समुद्री सांप मुझे मिले हैं वे सिर्फ LV 2 के हैं, लेकिन मेरा प्लेयर लेवल और पावर लेवल दोनों बहुत कम है। मेरे पास अभी कोई हथियार भी नहीं है। पिछले जीवन में मैंने समुद्री सांपों से लड़ाई की थी। समुद्री सांप बहुत तेज होते हैं, उन्हें मारना बहुत मुश्किल है। समुद्री सांप का पावर लेवल 120 से 150 के बीच होता है और वे झुंड में रहते हैं। एक झुंड में कम से कम 100-150 होते हैं। सामग्री जुटाना और भी मुश्किल हो जाता है। क्या कोई और भी सामान बदल रहा है? मेरे पास बंदूक है। मैं मरने वाला हूँ। मुझे दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स चाहिए। मैं इनके अलावा कुछ और नहीं लूंगा। क्या सच में बंदूक है? फोटो खींच कर दिखाओ। यह तो वाकई बंदूक है। यह तो एक छोटी सबमशीन गन है। इसकी मारक क्षमता बहुत अधिक है। अगर मुझे यह बंदूक मिल जाए तो समुद्री सांपों को मारने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। मुझे इसे हर हाल में हासिल करना होगा। दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स मेरे पास है। तुम्हारे पास कितनी गोलियां हैं? सिर्फ 3 गोलियां। ठीक है, सिर्फ 3 गोलियां हैं। मुझे बिल्कुल सटीक निशाना लगाना होगा। एक भी गोली बेकार नहीं जानी चाहिए। समुद्री सांप की गति मेरी गति से 5-6 गुना ज्यादा है। सीधी टक्कर लेना तो नामुमकिन है। समुद्री सांपों को ठंड लगती है,
0 से 50 डिग्री नीचे वे कमजोर पड़ जाते हैं। वे हाइबरनेशन सुप्तावस्था में चले जाते हैं। उस समय बस एक बार निशाना लगाना है। उनके दिल के पास के कवच पर समुद्री सांप का मरना तय है। बर्फ का पहाड़। यही समुद्री सांपों का अड्डा है। समुद्री सांपों का इलाका बहुत सुरक्षित होता है। वे बहुत बदला लेने वाले होते हैं। एक बार इलाका घुसपैठ हुआ तो वे मेरा पीछा जरूर करेंगे। मुझे बस यह करना है कि अपनी नाव को अच्छे से कंट्रोल करना है। उन्हें बर्फ के पहाड़ तक खींच लाना है। जब समुद्री सांप सुप्तावस्था में चले जाएं और उनका शरीर जम जाए तब उन्हें खत्म कर देना है। बस समुद्री सांपों की गति धीमी हो जाए तो मौका मिल जाएगा। खत्म, काम तमाम। ये समुद्री सांप का कहर है। ये तो बहुत बड़ा है। जल्दी भागो। 0 से 50 डिग्री नीचे समुद्री सांप सो रहा है। ग्लेशियर के पास पहुंचना ही जीत है। जल्दी पकड़ो, मजबूती से पकड़ो। वाहन की क्षति 90%। क्षति बहुत अधिक है। वाहन डूब सकता है। जल्द से जल्द मरम्मत करें। चेतावनी, क्षति 99%। वाहन अधिकतम गति पर है। चेतावनी, वाहन क्षतिग्रस्त, सीमा तक पहुंच गया। पावर सिस्टम बंद होने वाला है। वाहन डूबने वाला है। बस आखिरी थोड़ा सा बचा है। वाहन अधिकतम गति पर है। जबरदस्ती गति बढ़ाना, इंजन खराब हो जाएगा। गति बहुत तेज है, अब और नहीं झेल पाऊंगा। ग्लेशियर अभी और कितना दूर है? ग्लेशियर, गति धीमी हो गई है। समुद्री सांप अभी प्रवेश करेगा। शीत निद्रा की स्थिति, कचरे के ढेर, तुम सबका खेल खत्म। बस अभी। कमबख्त, लेवल 2 का राक्षस होने का हकदार है। हमला करने की शक्ति मुझसे 2-3 गुना ज्यादा है। सिस्टम, सामग्री इकट्ठा की जा रही है। वाहन अपग्रेड सामग्री प्राप्त हुई। समुद्री सांप की नसें। सिस्टम, वाहन अपग्रेड सामग्री की जांच। खिलाड़ी ने इकट्ठा कर लिया है सभी अपग्रेड सामग्री। क्या अभी अपग्रेड करना है? पुष्टि करें। वाहन लेवल 2 पर अपग्रेड हो गया। क्षेत्रफल 2 गुना हो गया। वाहन की पूरी मरम्मत हो गई। यात्रा की गति 70 किलोमीटर तक बढ़ गई। ग्लेशियर को पीछे छोड़ दिया। वाहन के अंदर का जीवन पूर्ण अपग्रेड। ड्राइविंग क्षेत्र अलग किया गया। रहने का क्षेत्र, स्टोरेज रूम, व्यायाम क्षेत्र। वाहन की रक्षा शक्ति पूरी तरह बढ़ गई। 15 से बढ़कर 95 हो गई। लेवल 1 के राक्षसों के हमले को झेल सकता है। कितनी गर्माहट है। बहुत बढ़िया, क्षति ठीक हो रही है। यात्रा की गति में भी काफी सुधार हुआ है। आखिरकार अब जरूरत नहीं है भोजन और सामग्री को एक साथ ठूसने की। हर बार सोते समय डर लगा रहता था कि सामान गिर न जाए, किसी के सिर पर न गिर जाए। बधाई हो खिलाड़ी, एक बार शब्द ड्रा करने का मौका मिला। क्या ड्रा करना है? ड्रा करें। बधाई हो मालिक, गॉड लेवल शब्द मिला। ऑटो पायलट। न केवल हाथ आजाद होंगे, रात में भी यात्रा जारी रह सकती है। अब तुरंत ग्लेशियर से दूर चलो। बधाई हो खिलाड़ी, आपने मार गिराया लेवल 2 का राक्षस, समुद्री सांप। समुद्री सांप का लेवल, खिलाड़ी के लेवल से एक लेवल ऊपर। खिलाड़ी को उपाधि मिली ओवर लेवल किलर। इस टाइटल को इक्विप करने पर प्लेयर की ओवर लेवल चुनौती, कॉम्बैट पावर में 20% की बढ़ोतरी। प्लेयर टाइटल, यह तो उम्मीद से बेहतर है, को सूचित करें। पूरे गेम के प्लेयर्स, पहली बार टाइटल मिला। यह टाइटल पूरे गेम में अनाउंस किया जाएगा। कृपया चुनें कि क्या आप गुमनाम अनामित रहना चाहते हैं। पूरे गेम में पहला टाइटल पाने वाला प्लेयर, ओवर लेवल किल। इतना दिखावटी टाइटल, सच कहूं तो लोग नजरें गड़ा सकते हैं। अपनी पहचान छुपाना ही बेहतर है। पूरे सर्वर पर घोषणा, बधाई हो गुमनाम प्लेयर। कॉम्बैट पावर 50, ओवर लेवल किल। 148 कॉम्बैट पावर वाला मॉन्स्टर, ओवर लेवल किल टाइटल मिला। प्लेयर ने नया गेम प्ले खोजा। गेम प्लेयर टाइटल पैनल। प्लेयर टाइटल की विशेषताएं अलग होती हैं, अलग अलग बूस्ट मिल सकते हैं। प्लेयर से अनुरोध है कि वे इसे हासिल करें। बहुत जबरदस्त, कोई मुकाबला नहीं। ओवर लेवल किल, प्रो प्लेयर्स की दुनिया। क्या यह पहले से ही इस स्तर पर है? मैं कोई प्रो प्लेयर नहीं हूँ। उन 2 सांपों से लगभग मर ही गया था। खैर, लेवल 2 तक अपग्रेड करना होगा। ऑटो पायलट, ओवर लेवल किल। इस बार की लूट वाकई बहुत शानदार है। खाना और ईंधन पर्याप्त है। वाहन सफलतापूर्वक अपग्रेड हुआ। बस उस सांप की नसों का अफसोस है। चोट लग गई है। पता नहीं चोट कितनी गहरी है, कब तक ठीक होगा। पर्सनल पैनल खोलें। कॉम्बैट पावर चेक करें। वर्तमान प्लेयर कॉम्बैट पावर 64। प्लेयर लेवल 1।
कॉम्बैट पावर पूरे 9 पॉइंट बढ़ गई। पिछली जिंदगी में मैं सिर्फ समान लेवल के मॉन्स्टर से लड़ता था, समान लेवल का एक मॉन्स्टर मारा, 1 पॉइंट कॉम्बैट पावर मिली। दोनों ही ठीक है। ओवर लेवल किल, इतनी ज्यादा चोट ठीक हो सकती है। मॉन्स्टर मारकर कॉम्बैट पावर बढ़ाओ। अच्छी तरह योजना बनानी होगी। अब और लापरवाही नहीं चलेगी। अभी चोट ठीक करना जरूरी है। शायद अब दोबारा सामना न हो किसी भी अनहोनी से। पेट में भूख लगी है, समुद्र में खतरा है, कुछ खा लेना चाहिए। जल्द से जल्द ऊर्जा बहाल करनी होगी। कमीने, इतनी मेहनत से ऊपर आया था। अच्छा हुआ मेरा वाहन खास है। इतने सारे वाहन लूटे, पहली बार ऐसा देखा है। शानदार लग्जरी बोट। आज किस्मत अच्छी है जो मुझे मिल गई। हॉट पॉट। चोटिल होने के बाद शक बढ़ गया है। वाहन रुका नहीं है, कोई ऊपर कैसे आ सकता है? अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, आखिरकार मिल ही गया। ऑटो पायलट डिवाइस। यह प्लेयर मामूली नहीं है, लेकिन जिस वाहन पर मेरी नजर है कोई बच नहीं पाएगा। तुम चाहे कितने भी शातिर क्यों न हो, सोचा भी नहीं होगा कि मैं बिना आहट के तुम्हारे जहाज पर चढ़ाऊंगा। मेरे सिर काटने से पहले यह ऑटो पायलट वाला वाहन अब मेरा हुआ। यहाँ कोई नहीं बचा है। भाई, यह सब एक गलतफहमी है। तुम अपनी बंदूक नीचे रखो, मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। ओह, गलतफहमी। गलती से मेरे जहाज पर चढ़ाए, गलती से आधी रात का इंतजार किया और फिर गलती से चाकू लेकर मेरे बिस्तर पर हमला कर दिया। साहब, मुझे बख्श दीजिए, मैं अब दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। चाहते हो कि मैं तुम्हें बख्श दूं? पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। भाई, आप जो पूछना चाहते हैं पूछें, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। तुम मेरे जहाज पर कैसे चढ़े? मेरा जहाज दिन रात चलता रहता है और इसकी रफ्तार बहुत तेज है। तुम आखिर कैसे बिना किसी आहट के अंदर आ गए? क्योंकि मेरा वाहन बहुत खास है। क्या खास है इसमें? जल्दी बोल, मुझे मजबूर मत कर, वरना अभी मार डालूंगा। मेरा वाहन एक पनडुब्बी है जिसमें परजीवी क्षमता है। जब भी कोई वाहन पास से गुजरता है, मैं उसके निचले हिस्से से चिपक सकता हूँ और चुपके से जहाज पर चढ़ जाता हूँ। हालांकि मेरा वाहन बहुत खास है, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी है और जगह भी बहुत कम है। मुझे दूसरों के वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि ग्लेशियर मुझे पकड़ न सके। पनडुब्बी में जगह बहुत कम है, वहाँ खाने को कुछ नहीं है। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे दूसरों के वाहन छीनने ही पड़ते हैं। इसलिए खिलाड़ियों को मारने के बाद मैं उनके वाहनों पर अपना जीवन बिताता हूँ। जब संसाधन खत्म होने वाले होते हैं तो वापस पनडुब्बी में चला जाता हूँ और नए शिकार की तलाश करता हूँ। समझ गया? क्या इस तरह के खास वाहनों वाले और भी लोग हैं? मैं सिर्फ अपने बारे में जानता हूँ। हालांकि एक खास संगठन मुझे अपने साथ जोड़ना चाहता है। उनके संगठन के अंदर कई ऐसे खास वाहन मौजूद हैं, पर पक्का नहीं पता उस संगठन का नाम क्या है। सिर्फ सदस्य ही नाम जान सकते हैं। मुझे लगता है कि वे मेरा वाहन छीनना चाहते हैं। वहाँ शामिल होना मौत को दावत देना है। वे लालच देकर खिलाड़ियों को संगठन में फंसाते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी एक बार जुड़ जाते हैं वे फिर कभी नजर नहीं आते। पिछली जिंदगी में मैं उनका निशाना नहीं था, इस बार अकेला हूँ। खेल में खतरों का सामना और भी बढ़ गया है। भाई, जो मुझे पता था मैंने सब बता दिया है। अभी तुमने कहा था कि मुझे बख्श दोगे, अपना चाकू मुझे दे दो। यह काफी अच्छी तलवार है, पिछली जिंदगी में मैं इसी का इस्तेमाल करता था। यह तलवार ठीक है, इसे मैं रख लेता हूँ। भाई, आप तो अपनी बात के पक्के निकले। आप तो वाकई एक भले इंसान हैं। सिस्टम ऑटो पायलट को पॉज करें। तभी तो दूसरों के वाहनों पर जीना पड़ता है। माहौल बहुत ही खराब है। हालांकि अंदर का माहौल कुछ खास नहीं है, लेकिन इसके स्पेशल फीचर्स वाकई कमाल के हैं। अगर बाद में मर्जिंग का फीचर मिल जाए तो मैं 2 वाहनों को एक साथ जोड़ सकूंगा। अभी के लिए इसे यहीं अटैच कर देता हूँ। LV2 वाहन की सुरक्षा बहुत कम है। अगर हंटिंग ऑर्गेनाइजेशन की नजर मुझ पर पड़ गई तो मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। वाहन की परमिशन को अनलॉक करना ही होगा। कंट्रोल सिस्टम, बाहरी लोगों को अंदर आने से रोकना होगा। वाहन को अपग्रेड करना जरूरी है। सिस्टम क्वेरी, LV3 वाहन अपग्रेड सामग्री। LV3 वाहन अपग्रेड के लिए चाहिए 800 यूनिट हाई ग्रेड स्टील, 200 यूनिट हाई ग्रेड बोल्ट सेट और कुछ खास सामग्री भी, एक डीप सी रॉड फिश ब्रेन। अपग्रेड सामग्री और भी दुर्लभ होती जा रही है। 50 यूनिट साधारण स्टील, सिर्फ एक ही रिफाइन कर सकता हूँ। हाई ग्रेड स्टील, हाई ग्रेड बोल्ट सेट तो और भी मुश्किल से मिलते हैं। सामग्री जुटाना पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है। पहले प्लेयर चैनल पर ट्राई करके देखता हूँ। जरूरत है हाई ग्रेड स्टील, हाई ग्रेड बोल्ट सेट, रबर सीलिंग स्ट्रिप्स और मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम अलॉय प्लेट्स। जो भी प्लेयर के पास हो जल्दी ट्रेड करें। क्या चाहिए? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जरूरत पूरी कर सकूं। अरे वाह, बड़े भाई फिर से ट्रेड करने आए हैं। ढेर सारा ऐसा सामान जो मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे पास हाई ग्रेड स्टील है, बड़े भाई को दे दूं। मेरे पास 3 यूनिट है, मेरे पास 6 यूनिट है, बहुत कम है। किसी के पास भी 10 यूनिट से ज्यादा नहीं है।
क्या यहाँ कोई बड़ा प्लेयर नहीं है? क्या किसी के पास भारी मात्रा में सामान है? बड़े भाई, आप किसी मर्चेंट से एक्सचेंज कर सकते हैं। मेरे पास 12 यूनिट है। अरे वाह, काफी सारा है। तुमने इतना सारा सामान कैसे इकट्ठा किया? किस्मत अच्छी थी। अच्छा तो ये है वो बड़ा प्लेयर। पूरे गेम के छोटे मोटे प्लेयर्स को लूटकर सिर्फ 120 यूनिट ही मिले। हाई ग्रेड स्टील। पिछली जिंदगी में एक ऐसी मर्चेंट थी जो ये सब हाई ग्रेड सामग्री बेचा करती थी। शायद मैं उससे संपर्क कर सकूं। यह दोस्त बड़ों की चापलूसी करने में बहुत माहिर है। काम शुरू करते हैं। नमस्ते, मुझे भारी मात्रा में हाई ग्रेड स्टील, हाई ग्रेड बोल्ट सेट, रबर सीलिंग स्ट्रिप्स और मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम अलॉय प्लेट्स चाहिए। क्या आप इसे जुटाने में मेरी मदद कर सकती हैं? इतनी सारी हाई ग्रेड सामग्री। आप तो बड़े ग्राहक निकले। मदद तो कर दूंगी, पर यह इतना आसान नहीं होगा। मैं आपके लिए यह सब जुटा तो सकती हूँ, लेकिन मैं साधारण सामान नहीं लेती। तो फिर हम ट्रेड कैसे करेंगे? मैं सिर्फ दुर्लभ, खास सामान और मॉन्स्टर सामग्री ही लेती हूँ। ठीक है, इतनी आसानी से मान गई। कहीं ये कोई बड़ी हस्ती तो नहीं? क्या तुम ताओबाओ की कस्टमर सर्विस हो? यह मशीन है। तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। पिछली बार समुद्री सांप को मारते समय मैं बुरी तरह घायल हो गया था। अगर फिर से वैसा हुआ तो मैं झेल नहीं पाऊंगा। इस बार कम आक्रामक वाले को चुनना होगा। राक्षस एक प्रजाति है जिसे शिप लीच, जहाज की जोंक कहते हैं। छोटी समुद्री मछली है। ठीक ही है। शिप लीच का हमला ज्यादा घातक नहीं होता। अगर वाहन का लेवल कम हो तो ये आसानी से जहाज को कुतर खत्म कर सकती है। फिलहाल मेरा वाहन लेवल 2 का है। कोई डरने की बात नहीं। यह शिप लीच का इलाका है। बहुत खतरनाक है। शुक्र है इनका लेवल कम है, वरना मेरा जहाज टिक नहीं पाता। पता नहीं लेवल 1 के राक्षसों को मारकर कितनी पावर वैल्यू मिल सकती है। सिस्टम पावर वैल्यू में कितनी बढ़ोतरी हुई? प्लेयर ने 186 शिप लीच को मार गिराया। प्राप्त पावर वैल्यू पॉइंट्स 3 पॉइंट्स। लगभग 200 शिप लीच मार दी और सिर्फ 3 पावर पॉइंट्स मिले। बहुत कम है। पावर वैल्यू बढ़ानी ही होगी। मुझे लेवल से ऊपर के राक्षसों का शिकार करना होगा। शिप लीच को मारने की रफ्तार बहुत धीमी है। अगर कहीं से एक फिशिंग नेट मिल जाता तो एक ही बार में सबका काम तमाम कर देता। लेवल 2 जहाज की बुनियादी सुविधाओं में से एक है। क्या फिशिंग नेट लेवल 2 का है? क्या यह शिप लीच के काटने को झेल पाएगा? यह तो मछुआरों के लिए स्वर्ग है। बस दिक्कत यह है कि धागा जल्दी कट जाता है। इतनी सारी मछलियां। अगर फिशिंग नेट सही से काम कर जाए तो एक बार में हजारों को पकड़ सकता हूं। सच में यह मुमकिन है। फिशिंग नेट लेवल 2 वाहन का हिस्सा है। एक हिस्सा। लेवल 1 की शिप लीच इसे काट नहीं पाएंगी। सिस्टम शिप लीच की सामग्री इकट्ठा की जा रही है। सिस्टम सामग्री निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में शिप लीच का पता चला है। पूरी तरह से मृत नहीं है। कृपया प्लेयर उन्हें मारकर दोबारा रिसाइकल करें। क्या 10 साल से मछलियां मार रहा हूं। मेरा दिल अब चाकू से भी ज्यादा ठंडा हो चुका है। सिस्टम शिप लीच के दांत निकालो। खोज जारी है। शिप लीच के दांत मिल गए। 20,186 पीस। आखिरकार इन मछलियों का काम तमाम हुआ। 20,000 से ज्यादा लेवल 1 के राक्षस। देखते हैं कितनी पावर वैल्यू बढ़ी। सिस्टम पावर वैल्यू में बढ़ोतरी की जांच करो। प्लेयर द्वारा शिकार 20,186 पीस। लेवल 1 शिप लीच। कुल पावर वैल्यू में 22 पॉइंट्स की बढ़ोतरी। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। मेरे हाथ तक दुखने लगे हैं। मुझे कुछ शिप लीच के दांत मिले हैं। क्या मैं इनसे अपनी मनचाही चीज ले सकता हूँ? पूरी दोपहर बर्बाद हो गई। सिर्फ कुछ ही शिप लीच मार पाया। मुझे लगा था कि मैं किसी बड़े खिलाड़ी का साथ पा लूंगा। शिप लीच के दांतों से बिल्कुल ले सकते हो। बस दिक्कत यह है कि इनका लेवल कम है, तो तुम अपनी पसंद की हर चीज नहीं ले पाओगे। सारी सामग्री यही है। मेरे पास बहुत सारी है। बहुत सारी मतलब कितनी? 10 या 20? क्या सैकड़ों या हजारों में है? 20,000 से ज्यादा। क्या सच में? भले ही शिप लीच का लेवल कम है, पर एक ही बार में वाहन को चबाकर बर्बाद कर देना। लोहे जैसे दांत। ये कोई मजाक नहीं है। 100 मारना ही बड़ी बात है। एक दोपहर में 20,000 मार दिए। ये किस लेवल का बॉस है भाई? सच में इतने सारे बॉस हैं। मुझे माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये लीजिए जहाज के दांत। पूरी तरह से काफी है। आपकी जरूरत का सामान बदलने के लिए मैं आपको एक और चीज दे सकता हूँ। रिकवरी पोशन। समुद्र में खतरा है। आपकी ताकत वाकई काबिले तारीफ है। उम्मीद है हम दोस्त बन सकते हैं। बड़ा चालाक है। मेरी मदद लेकर आगे बढ़ना चाहता है। वैसे रिकवरी पोशन, मुझे सच में इसकी जरूरत है। घाव अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन एंटीबायोटिक ले चुका हूँ। रिकवरी पोशन जैसी अच्छी चीज बाद के लिए बचा कर रखूंगा। शुक्रिया बॉस। मुझे जो सामग्री चाहिए उसकी लिस्ट तुम्हें भेज दी है। मुझे 3 दिन का समय दो। 3 दिन में सब कुछ जुटाने की गारंटी।
बस डीप सी रॉड फिश के बारे में मैं कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगी। आपको खुद ही इसे ढूंढना होगा। मैं भी खुद ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन डीप सी रॉड फिश गहरे समुद्र में छिपी होती है। ढूंढना बहुत मुश्किल है। सटीक जगह का पता नहीं है। अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। मैं आपको उसकी लोकेशन बता सकता हूँ। यह जानकारी आपको मुफ्त में दे रहा हूँ। उम्मीद है भविष्य में कोई अच्छी चीज मिलने पर आप मुझे याद रखेंगे। लिन शियाओयुन वाकई बहुत तेज है। इतनी गुप्त जानकारी भी पता है। मुझे डीप सी रॉड फिश के बारे में ज्यादा नहीं पता। बस इतना पता है कि इसे मारना मुश्किल है। डीप सी रॉड फिश नाम के मुताबिक गहरे समुद्र में सड़ांध खाती है। इसका अपना शरीर भी आधी सड़ी हुई अवस्था में होता है। ढूंढना बहुत मुश्किल है। साथ ही हमला करने पर इसके सड़े हुए मांस से बहुत कम नुकसान होता है। यह एक तरह का अति उच्च रक्षा वाला मॉन्स्टर है। डीप सी रॉड फिश भले ही लेवल 3 की हो, लेकिन सारे पॉइंट्स डिफेंस में लगे हैं। डिफेंस वैल्यू 200 तक है, जबकि अटैक पावर सिर्फ 60 है। बाहर से मारना मुश्किल है, पर अंदर से तो नहीं। अगर मैं इसे धमाके से उड़ा सकूं, तो मुझे नहीं लगता कि यह बच पाएगी। मुझे बम चाहिए। लिन शियाओयुन पक्का इंतजाम कर देगी। बस अभी मेरे पास समय नहीं है। मॉन्स्टर का शिकार करना है। डीप सी रॉड फिश जरूरी है। इस बार हिसाब बराबर करना होगा। पिछले जन्म में लिन शियाओयुन को जानना सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसे उधार लिया था। यह जुआरी तब सोचती थी कि मैं बहुत बड़ा बॉस हूँ। एक तरफ सामान का लालच, दूसरी तरफ मुझसे संबंध बनाना। अरे बॉस, मांगते ही दे दिया। विस्फोटक मेरे पास है, लेकिन वो तो वाहन की सुरक्षा के लिए थे। तैयारी के लिए सिर्फ एक बैग है। चलो देखते हैं बॉस क्या बढ़िया सामान निकाल सकते हैं। डियर, मुझे जरूरत है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए ढूंढने की। बस बारूद मिलना मुश्किल है। डियर, इस बार क्या सामग्री से बदलोगी? धिक्कार है, मैं लिन शियाओयुन इस सर्वाइवल गेम की टॉप ट्रेडर हूँ। मदद के लिए तो तुम मान ही जाओगी। धिक्कार है तुम पर। तुमने मुझे बहुत कम आंका है। माफ करना। बिल्कुल नहीं। मुझे पता था ऐसा ही होगा। गहरे समुद्र की सड़ी मछली खोजने चलते हैं। पावर लेवल बढ़ने के बाद निशाना लगाने की तकनीक भी बेहतर हो गई है। म्यूटेंट गनफिश लेवल 1। शरीर बड़ा और मांस ज्यादा है। अफसोस, यहाँ के मॉन्स्टर का मांस जहरीला है। इंसान इसे नहीं खा सकते। सस्ती सड़ी मछली ही सही। वह मूसलाधार बारिश, वही तो सड़ी मछली का इलाका है। चेतावनी, सामने डिटेक्ट हुआ है। लेवल 3 समुद्री तूफान। तूफान के केंद्र में हवा की गति लेवल 12 है। लहरें 8 मीटर ऊंची है। वाहन की वर्तमान डिफेंस सुरक्षित रूप से पार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। रास्ता बदलने का सुझाव है। सड़ी मछली का इलाका तूफान के ठीक बीच में है। रास्ता नहीं बदल सकता। पकड़ मजबूत रखो, स्थिर रहो। वाहन की स्थिरता कम हो रही है। तुरंत गति कम करने का सुझाव है। गति कम नहीं कर सकता। सड़ी मछली का इलाका बस सामने ही है। आगे बढ़ो, पार कर जाओ। इस तरह के भयानक मौसम में सिस्टम, वाहन की क्षति और हेल्थ स्टेटस। वाहन की डिफेंस 12% कम हो गई। जहाज का ढांचा थोड़ा मुड़ गया है। यात्रा पर कोई असर नहीं। प्लेयर की हेल्थ 8, वर्तमान हेल्थ 47। ठीक है, आखिरकार सड़ी मछली के इलाके में पहुंच गया। लगता है यह मौसम खत्म ही नहीं होगा। कितना काला पानी है। लगता है यह समुद्र बहुत गहरा है। गनफिश मरे हुए 1 दिन हो गया है। शरीर थोड़ा सड़ने लगा है। ऊपर से यह खून वाला पानी पक्का सड़ी मछली को आकर्षित करेगा। बारूद तैयार है। इस बार चूकने का कोई सवाल ही नहीं। बस सड़ी मछली के बाहर आने का इंतजार है। चेतावनी, एसिड बारिश का पता चला है। एसिड बारिश का स्तर लेवल 2। लगातार संपर्क में रहने से वाहन गंभीर रूप से गल जाएगा। प्लेयर को एसिड बारिश से नुकसान होगा। पहले तूफान, फिर एसिड बारिश। क्या भगवान मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। वाहन की बाहरी परत गल रही है। डिफेंस हर मिनट 2% कम हो रही है। प्लेयर एसिड बारिश के संपर्क में है। हेल्थ हर मिनट 13। सड़ी मछली नीचे ही है। अगर इस बार मछली का दिमाग नहीं मिला, तो मैंने इतनी मुसीबतें क्यों झेली। जल्द से जल्द काम तमाम करना होगा। अच्छा हुआ मैंने शुरुआत में ही इतना कबाड़ इकट्ठा कर लिया था। आओ देखते हैं कौन पहले हार मानता है। एसिड की बारिश मांस को गला देगी। सड़ी हुई मछली को जल्दी लाना होगा। डीप सी रोटन फिश आ गई। अभी इसी वक्त जाओ, मर जाओ। कितना घिनौना है। आखिरकार मर गई। खिलाड़ी ने लेवल 3 के मॉन्स्टर को मार गिराया। कॉम्बैट पावर +7। सिस्टम, डीप सी रोटन फिश के दिमाग को इकट्ठा करें। इकट्ठा करने में विफलता। मछली का दिमाग क्षतिग्रस्त पाया गया। 80% तक पहुंच गया। मॉन्स्टर सामग्री क्षतिग्रस्त, इकट्ठा नहीं की जा सकती।
वापस चलकर कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। वापस चलकर कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। मछली को अंदर से धमाके के साथ मारना होगा। दिमाग क्षतिग्रस्त, सामग्री नहीं मिल सकती और बाहर से इसे मारना नामुमकिन है। अगर मेरे पास एक ऐसी तलवार होती जो इतनी धारदार होती कि खाल उधेड़ सके तो मैं सीधे मछली का दिमाग निकाल लेता, काम बन जाता। लिन शियाओयुन। बॉस, आपको कैसे पता? मेरे पास लेवल 2 की एक तलवार है। मैंने पूरे गेम में किसी को नहीं बताया। क्या यही बॉस की असली ताकत है? कितना खौफनाक। यह तलवार तो बस एक बार इस्तेमाल करने वाली है। मैंने कितनी मेहनत से व्यापार किया है, सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचते हुए, तब जाकर बस एक ही मिल पाई थी। मैं तो इसे छूने में भी डरती थी। बॉस, कीमत कम है, मैं उसे नहीं दे सकती। जुआ। क्या मैं फिर से जुआ खेलूं? आप बॉस हैं। ताकतवर होने से क्या होता है? क्या इतना ताकतवर होना काफी है कि आपको पता हो मेरे पास तलवार है? और फिर क्या? एक बार जुआ खेल चुकी हूँ, दूसरी बार कैसे खेल सकती हूँ? मैं कोई जुआरी थोड़ी हूँ। मुझे मुफ्त में दे दो। यह तो फिर से जुआ खेलने जैसा हो गया। लिन शियाओयुन सामान बेचकर काफी अच्छा माल इकट्ठा कर लेती है। खिलाड़ियों के साथ व्यापार करते समय मॉन्स्टर की सामग्री उसके हाथों से गुजरती है। उसने काफी कुछ हथिया लिया है और उसने चुपके से यह भी ले लिया, लेवल 2 की तलवार। पिछले जन्म में मैंने उसका मजाक उड़ाया था कि वह बस दिखावे के लिए तलवार रखती है। पता चला कि यह तो वन टाइम इस्तेमाल वाली चीज थी। एक पल के आवेग में आकर अपनी पूरी जमा पूंजी बॉस पर लगा दी। बॉस, आप महान हैं। आपको मेहनत से लेवल बढ़ाना होगा ताकि मैं आपकी मदद ले सकूं, वरना मेरा निवेश सब पानी में चला जाएगा। इस बार मछली का दिमाग जरूर हासिल करना है। जल्दी खत्म करो। सच में पता है कोई रास्ता नहीं है। क्या यह वाकई इसे चोट पहुंचा पाएगा? ओवरलेवल स्लेयर टाइटल पहने। ओवरलेवल स्लेयर टाइटल सफलतापूर्वक पहन लिया गया। खिलाड़ी की कुल शक्ति बढ़कर हो गई 120%। देखते हैं लेवल 2 की तलवार लेवल 3 की मछली को काट पाती है या नहीं। सिस्टम, फिर से मछली का दिमाग इकट्ठा करो। दिमाग इकट्ठा किया जा रहा है। सफलतापूर्वक इकट्ठा किया गया। बधाई हो खिलाड़ी, मॉन्स्टर सामग्री प्राप्त हुई। डीप सी रोटन फिश का दिमाग। आखिरकार यह क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। चोट बहुत गहरी है, जल्दी से रिकवरी मेडिसिन का इस्तेमाल करो। यह एहसास, सारी चोटें पूरी तरह ठीक हो गई है। बहुत बढ़िया, अब अपग्रेड करने का समय है। सिस्टम, व्हीकल अपग्रेड। हाँ, व्हीकल लेवल 3 पर अपग्रेड हो गया है। क्षेत्रफल दोगुना हो गया है। व्हीकल की गति बढ़ गई है 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक। व्हीकल की डिफेंस पावर 95 से बढ़कर 230 हो गई है। अब लेवल 2 के राक्षसों के हमलों को झेल सकता है। आगे बढ़ने में अब कोई बाधा नहीं आएगी। व्हीकल में ऑटो क्लीनिंग फीचर जुड़ गया है और कंट्रोल सिस्टम प्रोटेक्शन भी। बिना अनुमति के कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा और दुश्मन के हमलों को वापस लौटा देगा। व्हीकल अब खिलाड़ी का एक सुरक्षित ठिकाना बन गया है। आखिरकार पूरी तरह से जहाज पर मेरा नियंत्रण हो गया। अब दुश्मन के घुसपैठ की चिंता करने की जरूरत नहीं। खिलाड़ी का व्हीकल लेवल 3 पर अपग्रेड हो गया है। आपको एक रैंडम एबिलिटी ट्रेड ड्रा करने का मौका मिला है। क्या अभी ड्रा करना चाहेंगे? अभी ड्रा करो। बधाई हो, खिलाड़ी ने हासिल किया है गॉड लेवल एबिलिटी ट्रेड, प्लेयर रडार। यह एबिलिटी खिलाड़ी के शरीर से जुड़ी है। खिलाड़ी खुद इसे कंट्रोल करेगा। अन्य खिलाड़ी, इसमें रडार लॉक ऑन फंक्शन शामिल है। प्लेयर रडार का उपयोग करें। रियल टाइम डिटेक्शन शुरू। समुद्र में मौजूद संसाधन, अज्ञात लोग। डिटेक्शन रेंज घटकर हो गई है 1 किलोमीटर के दायरे में। क्या मैं अब एक चलता फिरता रडार बन गया हूँ? 5 किलोमीटर के दायरे में समुद्र की हर हलचल मेरी उंगलियों पर है। पूरे सर्वर में पहला खिलाड़ी लेवल 3 पर अपग्रेड हुआ। गेम में खिलाड़ी के व्हीकल का अपग्रेड की गति बहुत धीमी है। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए यह अपग्रेड पूरे सर्वर पर घोषित किया जाएगा। क्या आप गुमनाम अनोनिमस रहना चाहते हैं? गुमनाम फिर से पूरे सर्वर पर घोषणा। मेरे अलावा अब तक कोई भी लेवल 3 पर नहीं पहुंच पाया है। क्या मैंने एबिलिटी सिस्टम का खुद पर इस्तेमाल कर लिया? अपग्रेड की गति तेज हो गई है। इस जन्म में खिलाड़ी बहुत धीरे विकसित हो रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। फिर से गुमनाम ही ठीक है। पूरे सर्वर पर घोषणा। एक गुमनाम खिलाड़ी का व्हीकल लेवल 3 पर अपग्रेड हो गया है। गेम के सभी खिलाड़ी, अपग्रेड की गति बहुत धीमी है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह सूचना दी जा रही है। सभी खिलाड़ी सक्रिय रूप से गेम में भाग लें और अपने व्हीकल को अपग्रेड करें। यह तो बहुत जबरदस्त है। देखो, एक और बड़ा खिलाड़ी आ गया। अरे भाई, यह तो पूरे सर्वर पर घोषणा हो गई।
पिछली बार भी किसी ने कमाल किया था। नया पैनल खोलने वाला वह बड़ा खिलाड़ी इस बार फिर एक लेवल 3 वाला आ गया। क्या हम सब एक ही गेम खेल रहे हैं? मैं तो हैरान हूँ। मुझे लगा था कि अब तक जिंदा रहना ही बहुत बड़ी बात है। बड़े खिलाड़ियों की दुनिया के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। लेवल 3 कैसा दिखता होगा, आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता। बहुत ही शानदार। काश मैं भी एक बड़ा खिलाड़ी बन पाता। मैं तो पूरी तरह दंग रह गया। यह तो हद से ज्यादा पावरफुल है। क्या इसे अनलॉक करना मुमकिन है? नया इंटरफेस भी मेरा ही है। चैट जोन, क्या तुम ही वो बॉस हो? चैट जोन, पक्का तुम ही हो। चैट जोन, मैं तो बस अपग्रेड इकट्ठा कर रहा था। चैट जोन, LV3 के मटेरियल है ना? चैट जोन, आखिरकार ये कस्टमर सर्विस नहीं है। उसने अंदाजा लगा लिया। कोई हैरानी की बात नहीं। चैट जोन, हाँ चैट जोन, तुम्हारी कोरल ब्लेड ने मेरी बहुत मदद की। चैट जोन, आगे कभी जरूरत हो तो मुझे बताना। चैट जोन, मैं जो कर सकता हूँ उसे मना नहीं करूंगा। लीडर बोर्ड पर सच में कोई बड़ा खिलाड़ी है। पूरे सर्वर में पहला LV3 खिलाड़ी, आखिरकार मैं ही हूँ। गेम का नंबर 1 व्यापारी, कैसा जुआरी। यह तो मेरा इन्वेस्टमेंट है। क्या एक ही बार में बड़ा हाथ लग गया? बॉस, मैंने LV3 प्लेयर को ढूंढ लिया है। सर्वर नोटिफिकेशन, अनाम खिलाड़ी का वाहन LV3 पर अपग्रेड हुआ। खिलाड़ी बहुत धीरे लेवल अप कर रहे हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सूचना, सभी खिलाड़ी कृपया तेजी से लेवल अप करें। मैं तो बस दोनों के आपस में टकराने का इंतजार कर रहा था। मौका मारना। अचानक इतना बड़ा राज पता चल गया। वाहन, LV3 तक पहुंचने वाला इंसान, पक्का वही होगा। इतना शक्तिशाली इंसान, ऊपर रिपोर्ट करना होगा। बॉस, मैंने उसे ढूंढ लिया है। LV3 का खिलाड़ी। संदेश मिला। खिलाड़ी के पीछे 5 मीटर की दूरी पर पता चला। कोई अनजान व्यक्ति दिखाई दिया। पीछे कोई है। अभी अभी लेवल अप किया है। क्या कोई मुझे लगातार देख रहा है? इतना शक्तिशाली इंसान, अगर उसे अपने संगठन में शामिल कर सकूं, संगठन मुझे पक्का बहुत इनाम देगा। इतने शक्तिशाली इंसान को कैसे लुभाऊं? खिलाड़ी को शामिल करना। वह अचानक पीछे मुड़कर क्यों देख रहा है? क्या उसने मुझे देख लिया? मुमकिन नहीं, मैं उससे इतनी दूर हूँ और इतनी अच्छी तरह छिपा हुआ हूँ। वह मुझे देख कैसे सकता है? बॉस, वांग क्यांग, फेंग भाई, हीलिंग, मैं सिर्फ तुम्हें ही बचाऊंगा। हमें इस्तेमाल करने के लिए दो, लेकिन यह तो सबको ठीक कर सकता है। आज पहले हमें इस्तेमाल करने दो। सोचा नहीं था कि यहाँ वांग क्यांग से सामना होगा और उसने मुझे LV3 अपग्रेड करते हुए देख लिया। पुरानी दुश्मनी तो है ही, अब तो इसे बिल्कुल जाने नहीं दे सकता। बॉस, नमस्ते, मैं वांग क्यांग हूँ। एक राहगीर, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। तुम्हें मार दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने क्या देखा? क्या उसने भांप लिया? मैं तो बस खजाना लूटना चाहता था। मुझसे नाखुश हो? मैं तो बस मौका मारने की सोच रहा था, लेकिन बॉस को देखकर आप इतने शक्तिशाली हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता। आपकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं है। तो मतलब तुम मौका मारने आए थे, लेकिन मैं तुम्हें मार दूंगा। यह इसलिए है क्योंकि तुमने पिछले जन्म में मुझे धोखा दिया था। मैंने देखा कि तुम लेवल 3 के खिलाड़ी हो। तुम्हें अपने गिल्ड में शामिल करना चाहता था ताकि बात ठीक से हो सके, और तुम्हें मुझे मारना ही था। मैं भी कोई आसान शिकार नहीं हूँ। मेरी ताकत आम खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा है। तुम जैसे बेकार इंसान मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? मैं चेनक्सी गिल्ड का सदस्य हूँ। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं गेम के सबसे बड़े गिल्ड चेनक्सी गिल्ड का सदस्य हूँ। बाहरी लोग मुझे छू भी नहीं सकते। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो गिल्ड से संपर्क करो, लेकिन अगर तुमने मुझे खुद मारने की कोशिश की तो पूरा गिल्ड तुम्हारा पीछा करेगा। चेनक्सी गिल्ड, हाँ, मैंने तुम्हारी खबर गिल्ड को दे दी है। मेरे मैसेज भेजते ही मैं मर गया। गिल्ड को पक्का पता चल जाएगा कि यह तुमने किया है। गिल्ड अभी भर्ती कर रहा है अकेले खिलाड़ियों को। तुम्हारी खबर मुझे पता है। मुझे तुम पर काफी भरोसा है। गेम में अब सिर्फ 6 लाख लोग बचे हैं। जीवित रहने की दर 15% से भी कम है। इतना खतरनाक है। हमारे चेनक्सी गिल्ड में शामिल हो जाओ। तुम्हें अकेले ही समुद्र के खतरों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पिछले जन्म में चेनक्सी सबसे बड़ा गिल्ड था। उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी। पिछले जन्म में मैं उनके सामने कुछ भी नहीं था। उनकी भीड़ का सामना करना मेरे बस की बात नहीं थी। क्या सच में मुझे इन्हें छोड़ देना चाहिए? शायद गिल्ड में हम अभी भी टीम के साथी हैं। तुम मुझे छोड़ दो। समुद्र में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगा। सिर्फ इसलिए कि तुम टीम के साथी हो। सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे टीम के साथी हो। मैं मर गया था। चेनक्सी गिल्ड क्या चीज है? अगर अपने ही साथियों को धोखा देने वालों को सजा नहीं दी जा सकती तो मेरा दोबारा जन्म लेना बेकार है। मुझे यकीन नहीं है कि चेनक्सी तुम जैसे नीच इंसान के लिए कुछ करेगा, मेरे दुश्मन बनकर। और वैसे भी अगर चेनक्सी गिल्ड मेरा पीछा करे तो क्या मैं भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं हूँ। पूरे सर्वर का पहला लेवल 3 का वाहन सबको कुचलने के लिए काफी है। लेवल बढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारा खाना और संसाधन खर्च किए हैं।
सामग्री का आदान प्रदान। नाव पर खाना पहले ही खत्म हो चुका है। खाना खोजने का कोई तरीका सोचना होगा। समुद्र में संसाधन इतने कम क्यों हैं? कुछ तो गड़बड़ है। संसाधन बॉक्स की सामग्री कुछ अलग है। यह समुद्र में डूब नहीं सकता। गेम शुरू होने से लेकर अब तक खाना बहुत कम मिल रहा है। जरूर कोई समस्या है। अभी मुझे संसाधनों की बहुत जरूरत है। खोज का दायरा बढ़ाना होगा। उत्तर पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर दूर एक संसाधन बॉक्स है। आखिरकार खाना मिल गया। दक्षिण पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर दूर 2 अनजान लोग दिखाई दिए हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर वहां एक संसाधन बॉक्स है। 2 अजनबी लोग। संसाधनों की दिशा के ठीक विपरीत। उनसे बचकर संसाधन इकट्ठा करो। दक्षिण पूर्व दिशा में हलचल। कुछ अजनबी लोग आ रहे हैं। दूरी 5 किलोमीटर, अब 4 किलोमीटर, दूरी 3 किलोमीटर। वे मेरे करीब आ रहे हैं। क्या वे मुझे रोकने आए हैं? हम चेनक्सी गिल्ड के सदस्य हैं। आपसे मिलने आए हैं। यह वही खिलाड़ी है जिसके पास LV3 का वाहन है। चेनक्सी गिल्ड ने मुझे ढूंढ ही लिया। आखिरकार मुझे ढूंढ ही लिया। नमस्ते, मैं चेनक्सी गिल्ड का सदस्य हूँ, लियू ली, और ये वांग यांग है। आप LV3 वाहन के मालिक हैं। हमारा गिल्ड आपको शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। आपका इस बारे में क्या विचार है? गिल्ड में शामिल हो जाइए, फिर आपको संसाधनों के बक्से खोजने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वांग यांग फायदा उठाना चाहता है। असुविधा के लिए माफी चाहता हूँ। हमारा संगठन आपसे क्षमा मांगता है। संगठन चाहता है कि आप हमारे गिल्ड में शामिल हो जाएं। वांग यांग की हरकत को हमारी तरफ से एक तोहफा समझें। अब और कोई विवाद नहीं होगा। क्या कहते हैं लिन फेंग? मैं मना करता हूँ। हमने तुम्हें ढूंढने में 3 दिन बिताए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? चेनक्सी गिल्ड खेल का नंबर 1 गिल्ड है। अपनी भलाई इसी में समझो। मेरा भाई थोड़ा नासमझ है मिस्टर लिन, लेकिन हम वाकई बहुत गंभीर हैं। गिल्ड में सिर्फ संसाधन ही नहीं बल्कि बहुत सी सुंदरियां भी हैं। हमारे गिल्ड में आ जाइए। समुद्र में आपका रुतबा होगा। आपकी जिंदगी बहुत आरामदायक होगी। बातें तो बहुत मीठी करते हो। सुंदरियां और ताकत, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी और को ढूंढ लो। मिस्टर लिन, एक बार फिर अच्छे से सोच लीजिए। जिसे हमारा संगठन चुन लेता है वह कभी बच नहीं पाता। एक LV2 और एक LV1। मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। देखते हैं कि क्या तुम मेरे वाहन का सामना कर पाओगे। रुको, यह विवरण उस शिकारी संगठन जैसा क्यों लग रहा है? खिलाड़ियों का संगठन। वे डरा धमकाकर खिलाड़ियों को अपने संगठन में शामिल करते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी शामिल हो जाते हैं वे फिर कभी दिखाई नहीं देते। वे पक्का मेरी तरह ही खिलाड़ियों को संसाधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। यह तो बहुत बुरा है। क्या चेनक्सी गिल्ड वही शिकारी संगठन है? सामान्य गिल्ड तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन शिकारी संगठन का काम बहुत खतरनाक है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्दी भागो। मैं बस अकेले रहना चाहता हूँ। यूटोपिया पहुंचना है। मैं किसी भी संगठन में शामिल नहीं होऊंगा। तुम लोगों को मुझ पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हमारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगा। हमारे चेनक्सी गिल्ड के आदमी को मारने की सजा। मैंने पुरानी बातें भुला दी हैं, पर तुम अपनी हद भूल रहे हो, तो फिर मुझे भी बुरा मत कहना। वूबा, देखो मैं इसे एक ही वार में कैसे खत्म करता हूँ। सिस्टम, अज्ञात खिलाड़ी का पता चला। बिना अनुमति के वाहन में प्रवेश। डिफेंस शील्ड मोड सक्रिय। यह क्या बला है? सिस्टम, वाहन नियंत्रण चेतावनी। सिस्टम, अज्ञात खिलाड़ी का पता चला। वाहन पर हमला। डिफेंस शील्ड काउंटर अटैक सक्रिय। डिफेंस शील्ड सारा प्रहार वापस हमलावर पर पूरी तरह से लौटा देगी। गेम का पहला लेवल 3 वाहन अपने आप अपग्रेड नहीं होता। बिना सोचे हमला करना कितनी बड़ी बेवकूफी है। अब मेरी बारी है। वूबा, जल्दी मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। हम दोनों एक ही लेवल के हैं, सही कहा, लेकिन एक जोरदार वार के बाद अब तुम लेवल 1 के भी लायक नहीं बचे। थोड़ी देर और टिके रहो, मैं अभी तुम्हारे लिए मदद बुलाता हूँ। लियू ली, तुम जैसे नीच इंसान। चेनक्सी गिल्ड ने मुझे निशाना बना लिया है, पर मैं भी कोई आसान शिकार नहीं हूँ। सिस्टम ने 3 लाख रिसोर्स बॉक्स जारी किए हैं। चाहे हालात कितने भी खराब हों, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी न मिले। मेरे रडार से भी ढूंढना मुश्किल हो रहा है। आखिर ये रिसोर्स बॉक्स गए कहाँ? मेरे पास सिस्टम है, फिर भी सरवाइव करना मुश्किल है। बाकी खिलाड़ियों का क्या हाल होगा? क्या गेम मुझे मार डालना चाहता है? पिछला जीवन भोजन इतना भी दुर्लभ नहीं था। पिछली बार ग्लेशियर लगातार बढ़ रहे थे। ईंधन ही असली मुद्रा थी। सिस्टम, जीवित खिलाड़ियों की संख्या दिखाओ। वर्तमान जीवित खिलाड़ी 50 लाख। पिछले जीवन में इतनी जल्दी मौतें नहीं हुई थी। कुछ ही दिनों में सर्वाइवल रेट सिर्फ 12% रह गया है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। चेनक्सी गिल्ड खिलाड़ियों के संगठन के लिए आवेदन। गेम ने संगठन फीचर खोल दिया है। सीमित संस्करण फीचर। खिलाड़ी खुद चुन सकते हैं गिल्ड में शामिल होना। देखो, दयालु मसीहा आ गया। दयालु मसीहा आ गया है। हमें सच में खाना मिल गया। खिलाड़ी 4। लियू ली जब लोगों को मना रहा था तब उसने कहा कि उनके पास खाना है। पूरे सर्वर के खिलाड़ी जो खाना नहीं ढूंढ पा रहे। चेनक्सी गिल्ड के पास सब कुछ है। अकेले खिलाड़ियों को लुभाकर खाने के नाम पर उन्हें फंसा रहे हैं। आखिर चेनक्सी गिल्ड क्या साजिश रच रहा है? क्या तुम लिन फेंग हो?
मैं चैनक्सी गिल्ड का तीसरा प्रमुख हूँ। हमारे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझे न्योता, ये तो मुझे पकड़ने आए हैं। ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। वो क्या है? 1 किलोमीटर आगे 22 अज्ञात लोग दिखाई दिए हैं। 20 से ज्यादा लोग मुझे घेरने आए हैं। काफी तैयारी के साथ आए हैं। जरा देखो तो कौन से भाई लोग हैं ये चैनक्सी गिल्ड है। सच में पीछा ही नहीं छोड़ते। इतने सारे लोग। लगता है आज मामला आसानी से नहीं सुलझेगा। हिम्मत कैसे हुई लिन फेंग को रोकने की? क्या तुम सब देखना चाहते हो कि लेवल 3 का वाहन कितना खतरनाक होता है? क्या तुम लिन फेंग हो? लिन साहब, बुरा मत मानिएगा। मैं चैनक्सी गिल्ड का उप प्रमुख हूँ। हमारे बॉस ने मुझे खास तौर पर भेजा है आपको हमारे गिल्ड में शामिल होने का न्योता देने के लिए। तो तुम लोगों का न्योता देने का तरीका यही है कि मेरा रास्ता रोक लो और मुझे जाने न दो। लिन साहब, आप मजाक कर रहे हैं। मैंने आपको रोका नहीं है। बस उम्मीद है कि आप सुलह कर लेंगे। लिन साहब, क्या हमें एक मौका दे सकते हैं? मैं आज लिन साहब के पास माफी मांगने आया हूँ। माफी? मुझे मत मारो। नहीं, चैनक्सी गिल्ड का अंदाज हमेशा की तरह घटिया है। इसका क्या मतलब है? हमारे बॉस को पता था कि लियू ली ने लिन साहब के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए हमारा गिल्ड लिन साहब को नाराज नहीं देखना चाहता। जो लोग आपको पसंद नहीं, इसलिए मैंने खास तौर पर उसे यहाँ बुलाया है ताकि आप खुद उसे सजा दे सकें। मेरे हवाले कर दिया। अगर मैं इसे अभी खत्म कर दूं तो? बिल्कुल, जैसा लिन साहब की इच्छा। समुद्र में भटकने वाला एक मामूली कुत्ता सामने मार डालना ही काफी डरावना है। लेवल 3 हुआ तो क्या हुआ? हमारे चैनक्सी गिल्ड में शामिल हो जाओ, वरना तुम्हें हमारा चारा बनना पड़ेगा। मुर्गी को डराने के लिए बंदर की बलि देना। उम्मीद है कि मैं गिल्ड में शामिल हो जाऊंगा। इस तरीके से मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। अफसोस, वो बंदर तुम खुद हो। अगर मुझे लगा कि गिल्ड में किसी और को भी शिकायत है तो कौन है वो? तुम। लिन फेंग, मुझे क्यों बुला रहे हो? डर है कि कहीं मैं तुम्हें भूल न जाऊं। पकड़ो इसे। तोप। लेवल 3 का वाहन भी मिसाइल का सामना नहीं कर पाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं लियू ली जैसे उस बेवकूफ की तरह हूँ? क्या मेरे पास कोई तैयारी नहीं होगी? लिन फेंग, हथियार नीचे रख दो। कहा था ना कि गिल्ड तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। तुम्हें गिल्ड में शामिल करने के लिए हमने खास तौर पर इंतजाम किया है। एक तोप। बस वाहन की गति थोड़ी धीमी थी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। मैंने गिल्ड लीडर से वादा किया था कि मैं तुम्हें गिल्ड में जरूर लाऊंगा। आने से पहले ही मैंने आदेश दे दिया था कि अगर तुम जिंदा नहीं आ सकते तो तुम्हारी लाश ही सही पर वापस जरूर लाना है। लिन फेंग, मेरी जान की परवाह मुझे नहीं है। बस तुम शायद नहीं चाहोगे कि हम दोनों साथ में चिथड़े हो जाएं, है ना? तुम पागल हो। अब तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा। गिल्ड लीडर। यही है हमारा चैनक्सी गिल्ड का बेस। लिन फेंग के वाहन को बाहर खड़ा कर दो। इतने कम समय में इतनी अच्छी व्यवस्था कर ली। ताओवायुआन एक यूटोपिया है, समुद्री रास्तों का केंद्र। भौगोलिक स्थिति ही खास है। यहाँ समुद्र के बीच गर्म पानी के सोते भी हैं। ग्लेशियर भी यहाँ कभी नहीं जम सकते। हम इसे छोटा यूटोपिया कहते हैं। हमने एक विशेष उपकरण से सिस्टम सिग्नल को ब्लॉक कर दिया है। इसलिए लिन फेंग, बाहरी दुनिया से संपर्क की उम्मीद छोड़ दो। शांति से यही रहो। प्लेयर रडार प्लेयर के साथ ही रहता है। ताओवायुआन इसे ब्लॉक नहीं कर सकता। इतने सारे लोगों का घेरा सच में हैरान करने वाला है। लेकिन मेरे पास सिस्टम है। इतनी बड़ी तैयारी मुझे बार बार घेर कर भी मारा नहीं। जरूर मेरा कोई बड़ा इस्तेमाल होगा। अंदर आकर देखो तो सही, तुम लोगों की क्या चाल है। मुझे डर है कि मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। जरा देखो तो आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? गड़बड़ हो गई दूसरे भाई। मिस रुयान फिर हंगामा कर रही हैं। पहले उन्हें समझाओ, बाकी बातें मेरे वापस आने पर होंगी। रुयान आ गए। गिल्ड मास्टर अंदर ही है। लिन फेंग की रस्सियां खोल दो। चैनक्सी गिल्ड के मास्टर, सुना है तुम मुझसे मिलना चाहते थे। लिन फेंग, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुमसे मिलना चाहता था। लिन फेंग, तुमने मेरे कई सदस्यों को मार डाला। तुम वाकई असाधारण हो। अगर तुम शामिल हो जाओ मेरे चैनक्सी गिल्ड में तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। तुम्हारे सदस्यों ने पहले पंगा लिया था। मैं तुमसे कोई हिसाब नहीं बराबर करूंगा। यह काफी उदारता है। लिन फेंग, बाहर हालात मुश्किल है। भोजन ढूंढना मुश्किल है ना? यह किस्मत की बात नहीं है। साफ है कि तुम लोग ही गड़बड़ कर रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब है? समुद्र का सारा भोजन हमारे गिल्ड ने
इकट्ठा कर लिया है। तुम्हारे लिए कुछ भी ढूंढना आसान नहीं होगा। पूरे समुद्र का भोजन इतने विशाल समुद्री क्षेत्र में, यह कैसे मुमकिन है? यही तो है हमारी चैनक्सी गिल्ड की ताकत। मैं लिन फेंग को एक जगह ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? अंदर आइए लिन फेंग। इतने सारे संसाधन। मेरे पास एक और चीज है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। लेवल 3 का समुद्री शिकारी सॉटोथ शार्क। आसानी से लेवल 3 की सॉटोथ शार्क को मार डाला। यह किस लेवल का मॉन्स्टर है? यह मॉन्स्टर पालतू बनाया गया है। लिन फेंग, तुमने हमारी ताकत देख ली। अब क्या ख्याल है तुम अकेले समुद्र में रहकर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हो? चैनक्सी गिल्ड में शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें सब कुछ मुहैया कराऊंगा। तुम और भी शक्तिशाली बन जाओगे। तब इस समुद्र में तुम बेरोक टोक घूम सकोगे। तुम्हारी मर्जी चलेगी। मुझे शामिल होने का नाटक करना ही होगा। यहाँ तो हाई लेवल मॉन्स्टर्स का पहरा है। अगर मैं सीधे भिड़ गया तो मरने की पूरी संभावना है। अंदर जाकर चुपके से मैसेज चेक करता हूँ। देखता हूँ कि आखिर वे लोग मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। बस इतना है कि वे पहले से ही जानते हैं कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। अचानक बदलाव जरूर शक पैदा करेगा। मुझे यूटोपिया जाना होगा। क्या यहाँ रुकना अच्छा नहीं है? हमारे पास संसाधन है, सुंदरियां है। समुद्र का राजा बनकर रहना कितना आरामदायक है। मैंने तुम्हें ताओवायुआन में रखा है। तुम्हारे पास सत्ता और रुतबा है। यूटोपिया पहुंचकर भी क्या हासिल होगा? वहाँ क्या अभी जैसा आराम मिलेगा? लिन फेंग, तुम अभी भी अपनी जिद पर अड़े हो। अगर तुम्हारी क्षमताओं की जरूरत न होती तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। लिन फेंग, समुद्र में अकेले लेवल 3 तक अपग्रेड करना यकीनन बहुत कठिन रहा होगा। लिन फेंग, तुम एक बहुत शक्तिशाली इंसान हो, लेकिन चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अकेले मॉन्स्टर्स से लड़ना मुश्किल ही होगा, है ना? जबकि मैं मॉन्स्टर्स को नियंत्रित कर सकता हूँ। लिन फेंग, तुम जैसे भी अपग्रेड करना चाहो वैसे कर सकते हो। चैनक्सी गिल्ड का सबसे बड़ा राज देख लिया है। अभी भी जाने की सोच रहे हो? मैं तुम्हें बस मॉन्स्टर्स को खिला दूंगा। क्या तुम लोग मेरी अपग्रेडिंग में मदद करोगे? लिन फेंग, तुम वाकई लेवल 3 के प्लेयर हो, सिर्फ अपग्रेडिंग में लगे हो। तुम बस शांति से यहाँ रहो। हम भी चाहते हैं कि लिन फेंग हमारी रक्षा करें। अपग्रेड तो पक्का होगा। मैं यहाँ रुक सकता हूँ, पर ऐसा करने से क्या? गिल्ड का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी फिर भी अपग्रेड नहीं हुआ। मेरे हाथों बुरी तरह पिटे थे। मुझे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। क्या यहाँ कोई है? यह मैं हूँ। सब वापस जाओ, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। ठीक है। तुम लोगों ने मेरे भाई को मार डाला, बेस पर कब्जा कर मुझे कैद कर लिया, और अब मुझसे कातिलों के साथ काम करवाना चाहते हो। मैं मर जाऊंगी पर घुटने नहीं टेकूंगी। रुयान, गिल्ड मास्टर ने जानबूझकर नहीं मारा था तुम्हारे भाई को। तुम्हारे भाई की मौत एक हादसा थी। गिल्ड मास्टर ने जो किया बेस की भलाई के लिए किया। जब से गिल्ड मास्टर ने बेस संभाला है हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अब कोई भूखा नहीं मरता। क्या यह अच्छा नहीं है? तुम लोगों ने इतने सारे लोगों की जान ली है। ढोंगी कहीं के। रुयान, हम एक दूसरे को इतने समय से जानते हैं। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब बेस में हर कोई बहुत अच्छी तरह से रह रहा है। अगर तुम्हारे भाई भी यह देखते तो उन्हें भी तसल्ली होती। मेरे भाई ऐसा नहीं थे। मेरे भाई तुम लोगों जैसे नहीं थे। तुम जैसे नीच और मक्कार लोग। बेहतर होगा कि तुम मुझे मार डालो, वरना मैं पक्का सबको सच बता दूंगी। चैनक्सी गिल्ड बस एक ढोंगी और मतलबी लोगों का झुंड है। अगर गिल्ड मास्टर की नजर तुम पर न होती तो मैं तुम्हें कब का मार चुकी होती। पुराने रिश्तों का लिहाज करके मैंने तुम्हें बहुत समझाया, पर तुम अभी भी बदले की आग में जल रहे हो। रुयान, मुझे पत्थर दिल मत समझना। वह रुयान ही है। क्या उसका उपनाम लियू है? पिछली जिंदगी में यह नाम शायद चैनक्सी गिल्ड के लीडर की बहन का था। उसका भाई तो मर चुका है, तो फिर मैंने अभी किसे देखा? मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत कैसे हुई? इसे अभी खत्म कर दो। कोई रास्ता नहीं बचा, बस एक ही कोना बचा है। अंदर चलकर देखते हैं। कोई रास्ता नहीं बचा, वे हमें पकड़ लेंगे। काश मेरा हथियार मेरे पास होता, वरना मरने से पहले मैं कुछ लोगों को तो साथ ले ही जाता। यहाँ आओ। यहाँ कोई नहीं है। स्टोर रूम चलकर देखते हैं, क्या वहाँ कोई है? कोई नहीं है। शायद वे यहाँ नहीं है। चलो उस तरफ चलकर ढूंढते हैं। वे चले गए। जल्दी उठो। तुम चैनक्सी गिल्ड के लीडर की बहन हो, लियू रुयान। मैं पूर्व लीडर की बहन हूँ। मैं लिन फेंग हूँ, चैनक्सी द्वारा पकड़ी गई एक खिलाड़ी। चैनक्सी गिल्ड, आखिर वहाँ क्या हुआ था? क्या तुम्हें बेस के बारे में पता है? वहाँ एक विशाल कीड़ा है, मैंने आज ही देखा है।
चैनक्सी गिल्ड इंसानों को खिलाकर राक्षसों को पाल रहा है। ताओ वायुआन की स्थापना मेरे भाई लियू युआन ने की थी। सु झेन्युआन को गलती से ध्वनि तरंग नियंत्रण उपकरण मिल गया। उसने राक्षसों को नियंत्रित करने और बेस बनाने का प्रस्ताव रखा। बाद में राक्षस इतने बढ़ गए कि उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। मेरे भाई उन्हें मारना चाहते थे। सु झेन्युआन ने मना कर दिया। बहस के दौरान मेरे भाई को चट्टान से धक्का दे दिया गया। इंसानों को खाने वाले राक्षस अचानक शांत हो गए। फिर सु झेन्युआन के सत्ता में आने के बाद उसने ताओ वायुआन के नाम का इस्तेमाल करके खिलाड़ियों को भर्ती किया और गुप्त रूप से खिलाड़ियों को राक्षसों के सामने डाल दिया। मेरे भाई के वफादार सभी सदस्य मारे गए। बचे हुए लोग और सु झेन्युआन मिलकर साजिश रच रहे हैं। वे खाने का लालच देकर खिलाड़ियों को फंसाते हैं और राक्षसों को खिलाते हैं। जब तक खिलाड़ी को सच्चाई पता चलती है तब तक उन्हें राक्षसों को खिलाया जा चुका होता है। इतना क्रूर। लेकिन खेल में इतने सारे खिलाड़ी हैं, वह मुझे पकड़ने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? क्योंकि अब राक्षसों की भूख फिर से बढ़ गई है। सामान्य खिलाड़ी अब उनकी भूख नहीं मिटा सकते। सु झेन्युआन यह देखना चाहता है कि क्या उच्च स्तरीय खिलाड़ी राक्षसों की भूख मिटा सकते हैं, और वह प्रयोग का नमूना मैं हूँ। सही कहा। सु झेन्युआन बहुत शक्की है। उसे डर है कि गिल्ड के खिलाड़ी लेवल में ऊंचे होकर उसे चुनौती देंगे, इसलिए वह किसी को लेवल अप नहीं करने देता। बेस में उच्च स्तरीय खिलाड़ी सिर्फ उसके वफादार लोग ही हो सकते हैं। तभी उसने तुम्हें ढूंढ निकाला। सिर्फ तुम्हारे राक्षसों को शांत करने में सफल होने का इंतजार कर रहा है, तभी वह खिलाड़ियों को लेवल अप करने देगा। राक्षसों को खिलाना। अच्छा, तो यह बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाहरी दुनिया में संसाधनों की भारी कमी है, फिर भी तुम ऐसी स्थिति में अपने जहाज को लेवल 3 तक अपग्रेड करने में कामयाब रहे। अगर तुम्हें ऐसे ही बढ़ने दिया गया तो शायद तुम उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाओगे, इसलिए वे पहले हमला करना चाहते हैं। तुम्हारी बात के अनुसार मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा, वरना बहुत जल्द मुझे राक्षसों के सामने डाल दिया जाएगा। हाँ, कीड़ा पहले ही 2 बार नियंत्रण से बाहर हो चुका है और उसके पागल होने का अंतराल भी कम होता जा रहा है। अगली बार कल रात को होगा। सु झेन्युआन पक्का कल से पहले ही तुम्हें राक्षस को शांत करने के लिए इस्तेमाल करेगा। दिन में पहरा और भी सख्त होता है। मुझे आज रात ही निकलना होगा। मुझे अपने साथ ले चलो। मिस लियू, अभी जो तुमने समझाया उसके लिए शुक्रिया। तुम्हारी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन मेरा अकेले निकलना ही आसान नहीं है। ऊपर से तुम्हें साथ लेना। डर है कि हम दोनों यहीं फंस जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनूंगी। मैं निशाना लगा सकती हूँ, बस मेरी बंदूक। सु झेन्युआन ने बेस के हाई लेवल रिसोर्स डिपो में रख दी है। मेरी बंदूक एक लेवल 2 का हथियार है, जिसमें असीमित गोलियां हैं। अगर बंदूक मिल जाए तो तुम्हारे बचने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। हाई लेवल रिसोर्स डिपो। और मैं बेस को बहुत अच्छे से जानती हूँ। राक्षस की कमजोरी भी पता है। ताओ वायुआन से निकलने के 2 रास्ते हैं, एक आने वाला मुख्य द्वार और एक पिछला दरवाजा जहाँ कीड़ा पहरा देता है। दोनों ही रास्ते बहुत खतरनाक है। मुझे कीड़े की कमजोरी पता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ गार्ड्स को भटकाने में। क्या कहा? वादा करो कि मुझे यहाँ से ले जाओगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगर लियू रुयान की निशानेबाजी अच्छी है तो यह मेरे लिए वाकई बहुत मददगार होगा। और कीड़े की कमजोरी समझो हो गया। ठीक है, कीड़े को नियंत्रित करने वाला अल्ट्रासोनिक डिवाइस। आसपास सब लेवल 2 के खिलाड़ी हैं। हमारे लिए डिवाइस के पास जाना मुश्किल है, लेकिन डिवाइस हर 8 घंटे में एक बार कूल डाउन पर जाता है। कूल डाउन का समय आधा घंटा है। हम उस समय का फायदा उठा सकते हैं मुख्य द्वार के गार्ड्स को भटकाने के लिए, और मौके का फायदा उठाकर निकल जाएंगे। तो अगला कूल डाउन समय कब है? 1 घंटे बाद। सिर्फ 1 घंटा बचा है। अभी हाई लेवल रिसोर्स डिपो चलते हैं। तुम्हारी बंदूक ढूंढनी है। हाई लेवल रिसोर्स डिपो पर कड़ी सुरक्षा है। वहाँ की व्यवस्था हर महीने बदलती है। किसी को नहीं पता कि इस महीने वहाँ क्या इंतजाम होगा, और गश्त करने वाले भी बहुत है। हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सीधे चलते हैं। बस मेरे साथ चलो। राडार सिस्टम चालू करो। तुम्हें बस मुझे रास्ता दिखाना है। मैं तुम्हें गार्ड्स से बचाकर ले जाऊंगा। क्या? मेरे साथ आओ। क्या यह सही दिशा है? इस तरफ चलो। इतने सारे गार्ड्स, फिर भी किसी ने हमें नहीं देखा। बहुत बढ़िया। तुमने यह कैसे किया? ज्यादा बातें मत करो, जल्दी अंदर चलो। टॉप लेवल स्टील, टाइटेनियम अलॉय बोल्ट्स, विस्फोटक। यहाँ इतने सारे हाई लेवल रिसोर्सेज कैसे हैं? ये सब पिछले प्लेयर्स अपने साथ लाए थे। सु झेन्युआन यहाँ का समुद्री राजा बनना चाहता है। उसे डर है कि अगर व्हीकल का लेवल हाई हुआ तो गिल्ड के मेंबर्स ताओ वायुआन छोड़ देंगे, इसीलिए उसने इतने रिसोर्सेज जमा कर रखे हैं। पर वो व्हीकल को अपग्रेड नहीं करना चाहता, उसे बस यही दबाकर रखना चाहता है। तो ये बात है। यहाँ तो लेवल 4 के भी
मॉन्स्टर मटेरियल है। इतने सारे हाई लेवल मटेरियल्स मेरे व्हीकल को लेवल 4 तक अपग्रेड करने के लिए काफी है। अफसोस मेरे पास इन्हें ले जाने का कोई तरीका नहीं है। सिर्फ कुछ काम के औजार ही ले सकता हूँ मैं। शायद मेरे पास कोई तरीका हो। इतने सारे रिसोर्सेज, तुम्हारे पास क्या तरीका है? क्या तुम्हारे पास स्पेस इन्वेंटरी है? मैंने पहले एक महिला प्लेयर को बचाया था। मैंने उसे बेस की एक गुप्त जगह पर छिपाया था, लेकिन एंटीबायोटिक्स न होने के कारण उसकी चोटें बहुत गंभीर हो गई थी और वो मर गई। मरने से पहले उसने मुझे एक पेंडेंट दिया था। यह पेंडेंट एक लेवल 2 का स्पेस स्टोरेज है। इसमें 200 क्यूबिक मीटर तक का सामान रखा जा सकता है। 200 क्यूबिक मीटर में 5000 स्टैंडर्ड रिसोर्स बॉक्स आ सकते हैं। ये सारे हाई लेवल रिसोर्सेज इसमें आराम से आ जाएंगे। ये लो पेंडेंट, तुम्हें दे रही हूँ। मुझे दे रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं इसे लेकर भाग जाऊंगा? क्या तुम मुझे साथ नहीं ले जाओगे? अगर तुम मुझे साथ नहीं ले गए तो इस पेंडेंट का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। अंत में तो यह वैसे भी सु झेन्युआन के हाथों में ही जाएगा। अगर तुम सच में अकेले जाना चाहते हो तो ये सब सामान लेकर चले जाओ। हम दोनों में से कोई एक तो जिंदा बचेगा, वही काफी है। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा। जाओ अपनी बंदूक ढूंढो। मैं रिसोर्सेज को स्पेस में डालता हूं। रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहा हूं। यह मेरे भाई की तलवार है। यह तलवार देखने में बहुत खास लग रही है। इसे हाई लेवल रिसोर्स स्टोर में रखा गया है। यह पक्का कोई कीमती चीज है। यह मेरे भाई की तलवार है। यह लेवल 2 का हथियार है। उन्होंने मेरे भाई को मार डाला। मैं उनका सामना नहीं कर पाई, पर इसे नष्ट करने की हिम्मत भी नहीं हुई, इसलिए इसे सबसे गुप्त जगह पर छिपा कर रखा था। लिन फेंग, तुम यह तलवार ले लो। मेरे भाई की तलवार। इसे किसी भी हाल में सु झेन्युआन के हाथों में नहीं जाने देना। लिन फेंग, तुम इसे ले लो। इसे धूल में सड़ने देने से बेहतर है कि तुम इसका इस्तेमाल करो। ठीक है, यह ब्लेड मिल गया है। अब हम सुरक्षित निकल पाएंगे। बेस से बाहर निकलते हैं। तुम्हारी बंदूक कहाँ है? 1 घंटे का समय होने वाला है। अब हमें सप्लाई रूम में वापस चलना होगा। वहां से सारा सामान बटोर लो, उसे अपने स्टोरेज में डाल लो। डिवाइस को बंद होने का इंतजार करो। विस्फोटक का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को भड़का दो। इतना सारा सामान, 2 लोग 1 साल तक भी इसे खत्म नहीं कर पाएंगे। मॉन्स्टर काबू में है और सो गया है। सोनिक डिवाइस बंद हो गया है। बुरा हुआ। अगर किसी ने कीड़े को छेड़ने की हिम्मत की तो मैं लिन फेंग को नहीं छोड़ूंगा। गोंगसुन यू को मेरे पास बुलाओ। बॉस, यह सब कैसे हो गया? यह सब कैसे हुआ? बॉस, मुझे भी नहीं पता कि यह सब कैसे हो गया। यह सब कैसे हो गया? मैंने साफ कहा था कि उस पर नजर रखना। साफ साफ कहा था। तुमने साफ कहा था कि तुम उस पर नजर रखोगे। मुझे नतीजे चाहिए, बहाने नहीं। मैं खुद उस कीड़े को संभालता हूँ। उसे और पागल नहीं होने दिया जा सकता। तुम जाओ और लिन फेंग को पकड़ कर लाओ। गोंगसुन यू, तुम मेरे साथ इतने समय से हो। तुम मेरा काम करने का तरीका जानते हो। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दे रहा हूँ। लिन फेंग को पकड़ो। अगर तुम यह नहीं कर पाए तो फिर मुझसे पुरानी दोस्ती की उम्मीद मत रखना। जी बॉस। लिन फेंग पक्का बेस से भागना चाहता है। उसकी नाव एंट्री पॉइंट पर है। सब लोग मेरे साथ एंट्री पॉइंट पर चलो। लिन फेंग को मार डालो। जो भी लिन फेंग को मारेगा उसे जो खाना चाहिए वो मिलेगा। हर कोई यह कर सकता है। लिन फेंग को पकड़ लो, भले ही वो लियू रुयान ही क्यों न हो। उसे भी पकड़ लो। मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। मिस रुयान, ठीक है, लिन फेंग को पकड़ना ही होगा। लिन फेंग को पकड़ो। इतना शोर क्यों हो रहा है? मॉन्स्टर फिर से पागल हो गया है। इस महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ है। अब क्या करें? घबरा क्यों रहे हो? जाकर गेट पर ध्यान दो। मेरे साथ चलो। नाव, जल्दी करो। जल्दी चलो, कोई भागने की कोशिश कर रहा है।
कितनी तेज तलवार है। निशाना भी अच्छा है, इसे मार डालो। चैनक्सी गिल्ड आ गया, इसे बस खाने की तरह इस्तेमाल करो। लियू रुयान को साथ लेकर भागना चाहता है, यही मर जाओ तुम। अच्छी तलवार है, वे लोग यहाँ हैं। लियू रुयान, तो तुम उसकी मदद कर रही थी। लिन फेंग भाग रहा है। सु युटिंग, यह सु झेन्युआन का छोटा भाई है। लेवल 3 पीक। जल्दी नाव पर चढ़ो। सिर्फ इस तलवार की वजह से तुम मेरे हमलों को रोक पा रहे हो, लेकिन तुम इस तलवार को संभाल नहीं सकते। देखते हैं तुम कितना झेल पाते हो। लेवल 3 पीक बहुत ताकतवर है। लगता है बिना चोट खाए काम नहीं चलेगा। अभी भी हमला करने की हिम्मत है। लिन फेंग, लियू रुयान, तुम भूल गई क्या? तुम्हारी गन लेवल 2 की है। मुझ पर कोई असर नहीं होगा। यहाँ कोई नहीं है। मुझ पर हमला करने का मतलब है तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम काफी काबिल हो, लेकिन लेवल 2 और लेवल 3 में अभी भी बहुत फर्क है। सुना है तुम बहुत अकड़ में हो। 3 बार बुलाने के बाद तब जाकर तुम बेस में शामिल हुए। अभी भी छोटी हरकतें करने की हिम्मत है। कीड़ों के हमले को भड़का रहे हो। इसे खुद ही शांत करो। कीड़ों का गुस्सा झेलने के लिए तैयार हो जाओ, तो फिर तुम्हारी चाल नाकाम रही। वाहन मालिक से कनेक्शन स्थापित। वाहन कंट्रोल सिस्टम बहाल। लेवल 3 वाहन चट्टानों को आसानी से चकनाचूर कर सकता है। 180 की डिफेंस पावर कोई मामूली बात नहीं है। तुम लेवल 3 पर हो। मेरा वाहन भी लेवल 3 का है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम अब भी शांत रह पाओगे या नहीं। ऑटो ड्राइविंग सिस्टम एक्टिव। पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो, टक्कर मारो। लेवल 3 वाहन बिना ड्राइवर के यह कैसे मुमकिन है? ऑटो ड्राइविंग भी है। लेवल 3 हो तो क्या हुआ, मैं लेवल 3 पीक पर हूं। काफी तरकीबें हैं तुम्हारे पास। वाहन पर हमला डिटेक्ट हुआ। हमला डिफेंस लिमिट से बाहर है। काउंटर अटैक करने में असमर्थ। प्रोटेक्शन शील्ड हमला झेलने में नाकाम। 5 मिनट में टूट जाएगी। जल्दी निकलो यहां से। सामने वाले वाहन को टक्कर मारो। लियू रुयान, अपग्रेड का सामान बाहर निकालो। सिस्टम चेक कर रहा है क्या सामान काफी है। लेवल 4 अपग्रेड। अपग्रेड का सामान डिटेक्ट हुआ। प्रीमियम गोल्ड 7000 यूनिट्स। रिफाइंड अलॉय 18000 यूनिट्स। टाइटेनियम अलॉय बोल्स। जेलीफिश ल्यूमिनेसेंट प्रोटीन 7 यूनिट्स। लेवल 4 अपग्रेड की जरूरत से कहीं ज्यादा। क्या खिलाड़ी तुरंत अपग्रेड करना चाहता है? तुरंत अपग्रेड करो। वाहन लेवल 4 पर अपग्रेड हो गया। सभी नुकसान ऑटो रिपेयर हो गए। वाहन की रफ्तार बढ़कर हो गई है 200 किलोमीटर प्रति घंटा। वाहन की डिफेंस पावर पूरी तरह बढ़ गई। 160 से बढ़कर 300 हो गई। अब लेवल 3 के मॉन्स्टर्स और खिलाड़ियों के हमलों को झेल सकता है। वाहन में फ्यूजन फंक्शन जुड़ गया। खिलाड़ी वाहन को चुनकर फ्यूजन कर सकता है। फ्यूजन के बाद वाहन में होगी फ्यूजन वाहन की खासियत। हाँ, फ्यूजन वाहन सबमरीन। सबमरीन ने नाव के नीचे एक और सबमरीन डिटेक्ट की। सबमरीन और नाव का फ्यूजन। फ्यूजन सफल रहा। नाव को मिला पानी के अंदर और बाहर दोनों का फंक्शन। बुरा हुआ, वह जल्दी ही बाहर निकल रहा है। वह कहाँ गया? यह तो पानी के अंदर चलने वाली नाव है। बहुत बढ़िया, आखिरकार लेवल 4 पर अपग्रेड हो गया। लिन फेंग, तुम्हारी चोट कैसी है? मैं ठीक हूं। प्लेयर व्हीकल अपग्रेड होकर लेवल 4 हो गया है। एक रैंडम एबिलिटी ड्रॉ का मौका मिला है। क्या अभी ड्रॉ करना चाहते हो? अभी ड्रॉ करो। बधाई हो, तुमने हासिल किया गॉड लेवल एबिलिटी कॉम्बैट सिंक्रोनाइजेशन। जब प्लेयर अपने व्हीकल के अंदर लड़ता है तो व्हीकल के लेवल और एट्रीब्यूट्स प्लेयर की क्षमता के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। कॉम्बैट सिंक्रोनाइजेशन, यह एबिलिटी बिल्कुल सही समय पर मिली है। चैनक्सी गिल्ड मुझे यूं ही छोड़ने वाला नहीं है। वापस जाकर पता चला कि उन्होंने सब कुछ लूट लिया है। उनके संसाधन अब मेरे पास हैं।
वे पक्का आग बबूला हो रहे होंगे। वह सु युटिंग तो लेवल 3 का निकला। यह तो बहुत ही अजीब इत्तेफाक है। शायद सु झेन्युआन ही सबसे खतरनाक है। कोई नहीं जानता कि आखिर उसका लेवल क्या है। बस इतना पता है कि वह शायद उन मॉन्स्टर्स की तरह लेवल 5 का है। मुझे जल्द से जल्द लेवल 5 तक पहुंचना होगा ताकि चेनक्सी गिल्ड का खात्मा कर सकूं। ऐसे लोग जो अंधेरे में मुझ पर नजर रखे हुए हैं, मेरी रातों की नींद हराम कर दी है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि मैं और किसी प्लेयर को उनके गिल्ड में शामिल नहीं होने दूंगा, उन्हें और ताकतवर नहीं बनने दूंगा। सु झेन्युआन गुस्से से पागल हो रहा होगा। हो सकता है कि वह प्लेयर को लेवल अप करवाकर अपने मॉन्स्टर्स को खिला रहा हो। अगर वे मॉन्स्टर्स और लेवल अप हो गए तो हमारे लिए खतरा और बढ़ जाएगा। बॉस, चेनक्सी गिल्ड ने तुम्हारे खिलाफ वांटेड नोटिस जारी किया है। प्लेयर्स को बचाने के नाम पर वे अपना अधिकार जमा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि लिन फेंग ने गिल्ड में शामिल होने का नाटक किया। अब वे लिन फेंग को पकड़ने की साजिश रच रहे हैं। वे इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? पाखंड की भी हद होती है। लिन फेंग, जल्दी से उनकी साजिश का पर्दाफाश कर दो। चेनक्सी गिल्ड की साख बहुत अच्छी है। वे सच को झूठ में बदलने में माहिर हैं। भले ही मैं पब्लिक चैनल पर सच बोल दूं तो भी शायद कोई मुझ पर यकीन न करे। यह कैसे मुमकिन है? लेवल 2 के मॉन्स्टर ही इतने खूंखार हैं, तो लेवल 5 के मॉन्स्टर को कोई कैसे काबू कर सकता है? लिन फेंग को पकड़ने वाले को चेनक्सी गिल्ड तुम्हारी हर मांग पूरी करेगा। प्लेयर, मुझे व्हीकल चाहिए, मुझे सुंदर लड़कियां चाहिए, खाना, मुझे खाना चाहिए। अब क्या करें? लिन फेंग, हम पानी के नीचे हैं और हमारे पास काफी खाना भी है। फिलहाल वे मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। बस मुझे अपनी खुद की ताकत बढ़ानी होगी। बॉस, मैं अब तुमसे संपर्क नहीं कर पाऊंगी। लिन शियाओयुन डर गई है। मैंने अभी पब्लिक चैनल पर जो कहा वह सब सच है। चेनक्सी गिल्ड पहले ही कई प्लेयर्स को मार चुका है और अब अकेले रहने वाले प्लेयर्स पर नजर रखे हुए है। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती तो तुम खुद को खतरे में डाल दोगी। मेरे पास आओ, मुझे संसाधन दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मेरा पुराना कर्ज अभी बाकी है। अपनी लोकेशन भेजो। क्लाउड शॉप लिन शियाओयुन, लोकेशन भेज दी है। यूनदाई शॉप लिन शियाओयुन, यूनदाई शॉप लिन शियाओयुन, अभी मिलने आ रही हूँ। यूनदाई शॉप लिन शियाओयुन, इतनी बातें हो गई, पैसे की बात क्यों नहीं करते? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मैं पहुंच गया हूँ। यहाँ कोई अकेला है, यहाँ कुछ भी नहीं है। पानी के नीचे, वहाँ वाहन कैसे हो सकता है? पानी के नीचे, कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? मेरे साथ चलो, एक दोस्त से मिलना है। कौन है? क्या वो सुरक्षित है? सुरक्षित है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आ गया। लिन फेंग, तुम तो बड़े खिलाड़ी निकले। तुमने बताया नहीं कि इतनी ऊंचाई से नीचे कूदना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी नीचे आओ। मैं घायल हो गया हूं, पर मैं हार नहीं मानूंगा। पहली बार मिल रहे हैं। नमस्ते, मैं शान फेंग हूँ। मेरा असली नाम लिन फेंग है। मैं कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ। अरे ये, तुमने कुछ नहीं सुना है ना? ये कौन है? मैं ली शियाओयुन हूँ, यूनदाई शॉप की मालकिन। क्योंकि लिन फेंग अभी भी मेरा कर्जदार है। अगर वो मर गया तो मेरे पैसे डूब जाएंगे, इसलिए मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसे कुछ नहीं होने दूंगी। सिर्फ कर्ज की बात नहीं है, ये तो सबसे बड़े गिल के खिलाफ जाने जैसा है। चाहे कितना भी कर्ज हो, सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। और मैं एक जुआरी हूँ। मैंने तुम पर दांव लगाया है। क्या तुम इसलिए डर रहे हो क्योंकि चेनक्सी गिल्ड आ रहा है? थोड़ा बहुत तो डर है। चेनक्सी गिल्ड समुद्र में संसाधन लूटता है और राक्षसों को पालता है। अब उनकी नजर मुझ पर है। शियाओयुन, मुझे जल्दी से लेवल अप करना होगा, तभी मैं गिल्ड से बदला ले पाऊंगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लिन फेंग, आप चिंता न करें, मैं आ गई हूँ तो आपकी मदद जरूर करूंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये रहा आपका तोहफा, अब और नहीं बचा। ये मेरी आखिरी रिकवरी पोशन है। बाद में पैसे जरूर चुका देना। निश्चिंत रहो, जब समय आएगा राक्षस सामग्री तुम्हारी होगी। अब योजना बनाते हैं। योजना ये है कि मैं लेवल अप कैसे करूं। आपका वाहन, क्या वो लेवल 4 तक अपग्रेड हो गया है? हाँ, तुम लेवल 3 पर हो। अपग्रेड के बाद गिल्ड पर हमला करना। अगर वो एक सबमरीन होती तो चेनक्सी गिल्ड तुम्हें कभी नहीं पकड़ पाता। इसलिए तुम चेनक्सी गिल्ड से बाहर निकलकर लेवल 4 तक अपग्रेड करो। मैं तुम्हें लेवल 5 तक पहुंचने में मदद कर सकती हूँ। बस कुछ राक्षस सामग्री चाहिए। कौन सी राक्षस सामग्री? डीप सी इलेक्ट्रिक ईल, गहराई का विशाल शार्क, टाइटन ड्रैगन कछुआ। एक बार का अपग्रेड, इतने सारे मॉन्स्टर मटेरियल की जरूरत है। लेवल 5 का अपग्रेड वाकई बहुत अलग है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सभी मॉन्स्टर तुम्हारी क्षमता के दायरे में है।
गहराई का इलेक्ट्रिक ईल एक लेवल 3 का पीक मॉन्स्टर है। इसका वोल्टेज पल भर में लेवल 3 के वाहन को तबाह कर सकता है। शुक्र है कि मेरा वाहन पहले ही लेवल 4 पर अपग्रेड हो चुका है, जो गहराई के इलेक्ट्रिक ईल के हमले का सामना कर सकता है। अगर हम वाहन के अंदर रहे तो मारे जाने की पूरी संभावना है। बहुत बढ़िया, चलो अभी चलते हैं और इलेक्ट्रिक ईल को घेरते हैं। ईल का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बहुत घातक है। अच्छी बात यह है कि हर बार बिजली छोड़ने के बाद उसे खुद भी 5 सेकंड के लिए लकवा मार जाता है, तभी वह दोबारा बिजली छोड़ सकता है। बस मुझे एक ऐसे हथियार की जरूरत है जो लेवल 4 पर हमला कर सके। वह तलवार अब बहुत कम लेवल की है। नहीं चलेगा, मुझे दिखाओ, शायद मैं कुछ कर सकूं। हमारे स्पेस पेंडेंट में लिन फेंग, तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो। लिन शियाओयुन, ये सब सामान, यह सब कहां से लाए? यह सब चनक्सी गिल्ड का सामान है। मेरे लेवल 4 पर अपग्रेड होने के बाद भी काफी कुछ बच गया था। चनक्सी गिल्ड ने चैनल पर कहा था कि तुमने उन्हें लूटा है, तो यह कोई गलतफहमी नहीं थी। वे मेरी जान लेना चाहते थे। चाहे जो हो जाए, मैं उन्हें सबक सिखाकर रहूंगा। मैं समझ गया, यही वह तलवार है। यह भी चनक्सी गिल्ड से लाई गई थी। चनक्सी के पूर्व गिल्ड लीडर यानी लियू रुयान के भाई की तलवार। यह तलवार लेवल 3 की है। मैं इसे अपग्रेड कर सकता हूँ। इस तरह तुम इलेक्ट्रिक ईल के बिजली का सामना कर पाओगे। तुम्हें क्या चाहिए? टॉप ग्रेड स्टील, रिफाइंड अलॉय, टाइटेनियम अलॉय बोल्ट सेट, लेवल 4 का घोस्ट जेलीफिश, ल्यूमिनस प्रोटीन। जो मुझे चाहिए वह सब तुम्हारे पास है। बस वह तलवार मुझे दे दो। हथियार सिंथेसिस शुरू। मैं सिर्फ इसलिए आइटम पहचान और अपग्रेड क्षमता रखता हूँ, तभी एक व्यापारी बन पाया हूँ। तुम एक व्यापारी होकर ऐसी क्षमता भी रखते हो। आम लोगों के पास इतना सामान नहीं होता। मेरी अपग्रेड करने की क्षमता किसी काम की नहीं थी, लेकिन पहचान करने की क्षमता ने मुझे काफी पैसे कमा कर दिए। अब इलेक्ट्रिक ईल के इलाके की तरफ बढ़ते हैं। वाहन और सबमरीन के जुड़ने के बाद मेरे पास बुनियादी डाइविंग उपकरण है। मैं अकेले ही जहां से उतर सकता हूँ। प्लेयर टाइटल लेस करो। ओवर लेवल किलर। लिन फेंग, तुम बहुत कूल लग रहे हो। बकवास बंद करो। लिन फेंग, सावधान रहना। समुद्री मछली बिजली छोड़ने के बाद खुद को भी आधा सेकंड के लिए लकवा मार जाएगा। यही आधा सेकंड मेरा मौका है। अभी सिस्टम सामग्री इकट्ठा करो। अबिसल ईल मिली। इस झुंड में करीब 20 ईल हैं। शायद ईल किंग को भी मार सकूं। आओ ईल, देखते हैं मेरी तलवार तेज है या तुम्हारा बिजली का झटका। बढ़िया, अपग्रेड के बाद तलवार और भी घातक हो गई है। सिस्टम सामग्री इकट्ठा करो। 6 अबिसल ईल कोर एबिसल ईल कोर्स मिले। इलेक्ट्रिक ईल किंग। बस पता नहीं अबीसल इलेक्ट्रिक ईल किंग कहां छिपा है। खिलाड़ी की ताकत कॉम्बैट पावर चेक करो। खिलाड़ी ने ओवर लेवल किलिंग लेस किया। LV3 मॉन्स्टर के साथ मुकाबला। कुल शक्ति में 20% की वृद्धि। खिलाड़ी का लेवल बढ़कर LV3 हो गया। खिलाड़ी का टाइटल लेस करने के बाद लेवल वाकई LV3 तक पहुंच गया। बुरा नहीं है। इलेक्ट्रिक ईल किंग, मैं भी अब LV3 हूं। देखते हैं हम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। ईल किंग की रफ्तार बहुत तेज है। मेरी तलवार से बच निकला। थोड़ा और नचाते हैं इसे। थक जाने दो, फिर खत्म करूंगा। मर जा कचरे। बधाई हो, खिलाड़ी ने ईल किंग को मार गिराया। अबीसल सोल क्रिस्टल मिला। ये तो सोल क्रिस्टल है। सोल क्रिस्टल हाई लेवल मॉन्स्टर से गिरने वाली दुर्लभ वस्तु है। इसमें मॉन्स्टर की सारी शक्तियां समाहित है। पिछली जिंदगी में यूटोपिया पहुंचने के बाद ही मुझे सोल क्रिस्टल लेवल की वस्तुएं मिली थी। इस जिंदगी में अभी ही मिल गई सोल क्रिस्टल लेवल की वस्तु। सिस्टम चेक करो ईल किंग को मारने के बाद कितनी कॉम्बैट पावर मिली। खिलाड़ी ने ईल किंग को मारा। 30 कॉम्बैट पावर मिली। कॉम्बैट पावर बढ़कर 192 हो गई। खिलाड़ी का लेवल LV3 तक अपग्रेड हुआ। समुद्र की गहराई में मॉन्स्टर्स का शिकार करते रहे तो कुछ ही समय में LV4 तक पहुंच जाऊंगा। लिन भाई, क्या हुआ?
अचानक लिन भाई कह रही हो, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लिन फेंग भाई, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। अब डीप सी जायंट स्क्विड का शिकार करेंगे। डीप सी जायंट स्क्विड, इसमें बायोलॉजिकल मिमिक्री की क्षमता है। यह अपने बाहरी रूप को आसपास के वातावरण जैसा बना लेता है। यह मुझे पता है। लिन भाई इसे जरूर ढूंढ लेंगे। तुम्हें कैसे पता? जब लिन भाई ने मुझे बेस में बचाया था, ऐसा लगा जैसे आपके पास कोई दिव्य दृष्टि हो। कहाँ कौन छिपा है, आपको सब पता होता है, तो तुम्हारा दिल धड़कने लगा है। मैं तो नहीं ढूंढ पा रही। मैं वाकई इसे ढूंढ सकता हूं। अब अपनी नाव को स्क्विड के पास ले चलो। एक ही बार में खत्म करेंगे। डीप सी जायंट स्क्विड, भले ही इसकी ताकत छिपने में हो, LV4 का मॉन्स्टर है। इसे हल्के में नहीं ले सकते। यह क्या है? अबीसल सोल क्रिस्टल। यह मॉन्स्टर की शक्तियों को इकट्ठा करने वाली वस्तु है। इसे तांग दो तलवार पर लगाओ। देखते हैं क्या असर होता है। शियाओयुन, जरा इस तलवार को देखो। इसकी ब्लेड LV4 पर अपग्रेड हो गई है और इसमें बायो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी आ गई है। सिर्फ एक सोल क्रिस्टल से इतना बड़ा अपग्रेड, यही तो सोल क्रिस्टल की खासियत है। अब समझ आया कि आप ऐसा क्यों कहते थे। एक बार काम तमाम। 200 मीटर की दूरी पर कुछ डिटेक्ट हुआ है। कोई अज्ञात जीव है। खतरे का स्तर बहुत ज्यादा है। वही है। भागने की कोशिश कर रहा है। विशाल शार्क पागल हो गई है। लगता है उसे एक जोरदार चोट लगी है। LV4 मॉन्स्टर है ही खतरनाक। बुरी खबर है, इतने शक्तिशाली मॉन्स्टर से लड़ना बहुत ऊर्जा खर्च हो रही है। अब और नहीं झेल पाऊंगा। मदद लेनी ही होगी। वाहन पर हमला हुआ है। वाहन के कंट्रोल सिस्टम को एक्टिवेट करो। उसी लेवल का काउंटर अटैक करो। कंट्रोल सिस्टम कमाल का है। सीधा शार्क पर हमला। दोनों LV4 के हैं, इसलिए यह जवाबी हमला कर सकता है। बहुत बढ़िया। मैं कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करके शार्क को काबू में कर सकता हूं। उपयोगकर्ता डिटेक्ट हुआ। वाहन के बाहर। क्या तुरंत अंदर आना है? वाहन, तुरंत अंदर आओ। लिन फेंग भाई, शार्क के अवशेष इकट्ठा करो। बधाई हो खिलाड़ी। LV4 डीप सी जायंट शार्क का शिकार किया। शार्क सोल क्रिस्टल प्राप्त हुआ। इसे वाहन पर लगाया जा सकता है या किसी और चीज पर। इस्तेमाल करने के बाद इनविजिबिलिटी, अदृश्य होने की शक्ति मिलेगी। जब तक किसी खिलाड़ी को छुओ नहीं, कोई भी सुराग नहीं ढूंढ पाएगा। एक और सोल क्रिस्टल। LV4 ही सोल क्रिस्टल की सीमा है। लगता है अगला मॉन्स्टर भी सोल क्रिस्टल ही देगा। अगला लक्ष्य टाइटन ड्रैगन टर्टल। टाइटन ड्रैगन टर्टल LV4 का टॉप लेवल डिफेंस मॉन्स्टर। पानी और जमीन दोनों पर रहता है। अक्सर गहरे समुद्र में छिपा रहता है। सिर्फ सांस लेने के लिए सतह पर आता है। वही उसकी इकलौती कमजोरी है। इसका मतलब है हमें किनारे पर जाना होगा, तभी उसे मारना मुमकिन है। ड्रैगन टर्टल का शिकार। जी लिन फेंग भाई, लेकिन किनारे पर जाना बहुत खतरनाक है। ड्रैगन टर्टल का द्वीप ताओयुआन के बहुत करीब है। चेनक्सी गिल्ड हर जगह हमें ढूंढ रहे हैं। बाहर निकलते ही पकड़े जाएंगे। अगर ड्रैगन टर्टल को नहीं मारा तो LV5 वाहन की सामग्री नहीं मिलेगी और देर सवेर सु झेन्युआन हमें कुचल देगा। जो होगा देखा जाएगा। वाह, आखिरकार बाहर की ताजी हवा मिल ही गई। सच में कितने दिनों से सूरज नहीं देखा। वो आ गया। इसकी डिफेंस पावर बहुत भयानक है। बिजली के हमले भी इसे भेद नहीं पा रहे। मेरी तांग तलवार लेवल 4 की है और ड्रैगन कछुए की डिफेंस पूरी तरह से मैक्स है। लेवल 4 टॉप ग्रेड। यह मेरी तांग तलवार का पूरा वार झेल सकता है। बॉस, मैं इतनी देर से आपकी नाव पर हूँ, पर मैंने कभी आपको ईंधन भरते नहीं देखा। जरूर कोई खास तरीका होगा जिससे फ्यूल टैंक हमेशा भरा रहता है। नाव की रोजमर्रा की जिंदगी में बिजली भी तो ईंधन से ही बनती है। क्यों न उस जनरेटर का इस्तेमाल करें? क्यों न तांग तलवार को जोड़ दें जनरेटर से। इसे ड्रैगन कछुए के मुंह में डाल दो। उसे बिजली का झटका देकर मार देंगे। हमारे स्टोरेज में लोहे की जंजीरें तो हैं ही। यह तरीका काम करेगा।
चलो यही करते हैं। यह झेल सकता है। लेवल 4 वाहन का जनरेटर। पूरे 30 टन वजनी नाव, सारी बिजली इसी पर निर्भर है। यह फ्यूल टू इलेक्ट्रिक जनरेटर, यह पक्का ड्रैगन कछुए को मार डालेगा। पावर स्विच को हम कंट्रोल करते हैं। अभी के अभी पावर ऑन हो गया। नहीं, बुरा हुआ, जनरेटर पलटने वाला है। रुकना मत, अगर यह रुका तो हम सब खत्म हो जाएंगे। डटे रहो, बस थोड़ा और। मर गया, आखिरकार मर गया। टाइटन ड्रैगन कछुआ, ड्रैगन कछुए का सोल क्रिस्टल मिल गया। बहुत बढ़िया, एक और सोल क्रिस्टल। आखिरकार सारी सामग्री इकट्ठी हो गई। बॉस, जल्दी से स्टोरेज में रखी सारी सामग्री बाहर निकालिए। सिस्टम चेक करो, क्या अपग्रेड मुमकिन है। सारी अपग्रेड सामग्री मिल गई है। चेकिंग पूरी हुई। वाहन लेवल 5 के लिए सभी शर्तें पूरी हैं। क्या खिलाड़ी अभी अपग्रेड करना चाहता है? हाँ, वाहन लेवल 5 पर अपग्रेड हो गया। क्रूजिंग स्पीड बढ़कर हो गई 300 किलोमीटर प्रति घंटा। बेसिक डिफेंस बढ़कर 500 हो गया। घोस्ट सोल क्रिस्टल को अवशोषित किया। इनविजिबिलिटी अदृश्य होने की क्षमता मिली। वाहन लेवल 5 पर पहुंच गया। गॉड लेवल एट्रीब्यूट मिला। ड्रॉ करने का मौका। क्या अभी ड्रॉ करना है? अभी ड्रॉ करो। हा 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 हा। 30% डिफेंस भेदन आमो पियर्स। सामने कोई भी हो, मेरे सामने सबका लेवल अपने आप एक कम हो जाएगा। खिलाड़ी का लेवल चेक करो। खिलाड़ी लेवल 4, कॉम्बैट पावर 257। वाहन का लेवल 5, डिफेंस 700। लेवल 5 डिफेंस 700, स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा। ऊपर से ओवर लेवल किलर का टाइटल और डिफेंस भेदन की क्षमता। भले ही मैं वाहन से बाहर रहूं, मैं किसी भी लेवल 5 खिलाड़ी से लड़ सकता हूँ। लेवल 5 खिलाड़ी लिन फेंग, मुझे पता है तुम कहाँ हो। मैं खुद आकर तुम्हें खत्म करूंगा। लिन फेंग, आज मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बॉस, तुमने क्या देखा? चैनक्सी गिल्ड के लोग, उन्होंने हमें देख लिया है। मैंने अभी अभी उन लोगों का काम तमाम किया है। जल्दी चलो चैनक्सी गिल्ड, वे बहुत जल्द हमें ढूंढ लेंगे। वे बहुत तेजी से आ रहे हैं। जल्दी नाव पर चढ़ो। अच्छा हुआ कि इसमें स्टेल्थ अदृश्य होने का फीचर है। स्टेल्थ मोड चालू करो। स्टेल्थ मोड सक्रिय हो गया है। जाओ और उसे ढूंढ निकालो। दूसरे भाई, मुखबिर यहां है। यह लिन फेंग की नाव के निशान है। लिन फेंग, तुम सच में यही हो? इस पूरे द्वीप की तलाशी लो। दूसरे भाई, दूसरे इंचार्ज, वो कहां है? दूसरे भाई, हमने पूरी जगह छान मारी, कोई नहीं है। साफ तौर पर वह यही था। समुद्र में नहीं है, द्वीप पर भी नहीं है। क्या लिन फेंग मछली बन गया? पानी के नीचे चला गया। सुयूटिंग, इससे पहले जो व्यापारी लिन फेंग को संसाधन मुहैया कराता था, उसकी नाव समुद्र में तैर रही थी, बिल्कुल सही सलामत। लड़ाई का कोई निशान नहीं था और आसपास के समुद्र में भी लिन फेंग का कोई अता पता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, क्या लिन फेंग समुद्र के नीचे है? असंभव, यह कैसे मुमकिन है? याद है हमने पहले क्या खोजा था? बेल की तरह दूसरों के वाहनों पर परजीवी की तरह चिपके रहने वाले खिलाड़ी। उस व्यक्ति का वाहन एक पनडुब्बी है। हो सकता है लिन फेंग ने गिल्ड की सामग्री चुराकर अपग्रेड कर लिया हो। लेवल 4 का वाहन हमने कभी नहीं देखा, किसी को नहीं पता उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे। दूसरे भाई, तुम क्या करने की सोच रहे हो? ड्रैगन टर्टल द्वीप ताओ युआन के बहुत करीब है। जैसे ही खबर मिली, हम तुरंत यहाँ आ गए। लिन फेंग दूर नहीं गया होगा। मुझे डीप सी बम दो, उसे बाहर उड़ा दो। जी। उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि हम पानी के नीचे हैं, बम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेवल 5 के वाहन को उड़ाने का सपना देख रहे हो। मुझे इस हद तक मजबूर किया है। अब मेरी बारी है पलटवार करने की। लिन भाई, तुम क्या करने वाले हो? उन्हें टक्कर मारकर पलट दो। लिन फेंग, तुम सच में पानी के अंदर हो। मिसाइल लॉन्च करो, उसे डुबो दो। मिसाइल हमले का पता चला। यह तो मिसाइल है, यह कैसे मुमकिन है? मैंने सब हिसाब लगा लिया था। लेवल 4 इसे बिल्कुल नहीं झेल पाएगा। क्या लिन फेंग पहले से ही लेवल 5 की सुरक्षा कवच के साथ है? तुम लोग इसे छिपाकर रखते हो। हाई लेवल सामग्री तुम लोगों के लायक नहीं है। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली टॉप लेवल वाहन क्या होता है।
जल्दी फायर करो, उसे रोको। लिन फेंग, तुम कायर हो। हिम्मत है तो सामने आओ और मुकाबला करो। पिछली बार तुम्हें बुरी तरह पीटा था, आज मैं तुम्हें फिर से खत्म कर दूंगा। हा हा हा, तुम मुझे लेवल 2 पर भी नहीं मार पाए थे, अब मैं और भी ताकतवर हो गया हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार पाओगे? तुम्हारी मिसाइलें भी मेरे सामने टिक नहीं पाई। यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे चोट पहुंचा सके। अब देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ। मैंने अभी हथियार भी इस्तेमाल नहीं किए हैं और तुम इतने कमजोर साबित हुए। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा कैसे है? कचरा, यह कैसे मुमकिन है? मैंने तो जियाओ युन को सुरक्षा उपकरण दिए थे। लिन फेंग, यह तुम हो। मैं तुमसे खून का बदला लेकर रहूंगा। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। हम्फ, लिन फेंग, तुमने मेरे बेस को पूरी तरह तबाह कर दिया, मेरे भाई को मार डाला। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पुराने और नए हिसाब आज सब बराबर कर दूंगा। बेस से भागने से लेकर अब तक चाहे तुम कितनी भी तेजी दिखा लो, ज्यादा से ज्यादा लेवल 4 तक ही पहुंच पाए होगे। मैं लेवल 5 पर हूँ। लेवल का अंतर बहुत बड़ा होता है। आज तुम्हें दिखा ही देता हूँ कि असली ताकत क्या होती है। मैं लेवल 4 पर हूँ, ये सच है, पर मेरे पास ओवरलेवल किलर का टाइटल है, डिफेंस ब्रेक का गुण भी है और मेरा अल्टीमेट हथियार भी तैयार है। कॉम्बैट सिंक लड़ाई का तालमेल शुरू। कौन जीतेगा यह अभी तय नहीं है। लिन फेंग, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे पास ही खास शक्तियां हैं? 1. दुश्मन की कमजोरी देख पाना, लाल बिंदु से मार्क करना। 2. दुश्मन की अगली चाल का पूर्वानुमान लगाना। अवधि 5 मिनट। यह क्या है? सोचा नहीं था। हा हा हा। तो तुम्हारी कमजोरी यहाँ है क्या? वह मेरी चालों को पहले ही भाप लेता है। हा 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 हा। तुम चाहे कितनी भी चालें चल लो, मैं तुम्हारी हरकतें पहले ही जान लेता हूँ। आज तुम्हारी हार पक्की है। सिस्टम ओवरलेवल किलर टाइटल को सक्रिय करो। अगर तुम मेरी चाल देख भी लोगे तो क्या? अगर मैं काफी तेज हुआ तो तुम मुझे पकड़ भी नहीं पाओगे। इस लड़के की रफ्तार इतनी तेज कैसे है? डिफेंस ब्रेक, खुल जा। तुम मुझे चोट पहुंचाने में कामयाब कैसे हुए? यह तो बस शुरुआत है। मुमकिन नहीं। मेरे पास ट्रूथ आई, सच्चाई की आंख है। मैं साफ साफ देख सकता हूँ तुम्हारे हमले का रास्ता। तुम बच क्यों नहीं पा रहे? ट्रूथ आई, काउंटडाउन 10 सेकंड, 9 सेकंड, 8 सेकंड। नहीं बॉस, अगले ही पल वह बाईं ओर हमला करेगा। बॉस, आप ठीक तो हैं? लिन फेंग, तुम्हें क्या लगा कि तुम जीत गए? क्या तुम बहुत बेताब नहीं थे यूटोपिया जाने के लिए? अगर मैं मरूं तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। तुम्हारी नाव, तुम्हारी औरत, सब मेरे साथ दफन होंगे। लिन फेंग को मार डालो। कीड़ा, कीड़ा बुला लिया गया है। कीड़ा तेजी से आ रहा है। सब लोग भागो। सोनिक डिवाइस ही कीड़े को नियंत्रित करने का स्रोत है। हमें उसे हासिल करना ही होगा। सु झेन्युआन, तुम असल में समुद्र का राजा बनना चाहते थे। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। लिन फेंग इतना ताकतवर है, अगर बॉस मर गए तो वह मुझे भी पक्का मार डालेगा। भागो और फिर कीड़े का इस्तेमाल करके लिन फेंग को मार डालो। गोंग सुन यू अभी भी भागना चाहता है। लिन फेंग को मारो, लिन फेंग को मारो, लिन फेंग को मारो। उसे मेरे लिए खत्म कर दो। बॉस, जल्दी ऊपर आइए। इसकी रफ्तार बहुत तेज है। रुयान, जल्दी कीड़े को रुकने के लिए कहो। यह नहीं रुक सकता। एक बार आदेश दे दिया गया तो बस काम पूरा करना ही होता है। स्टेल्थ मोड सक्रिय करें। पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो। स्टेल्थ मोड सक्रिय हो गया है। ऑटो पायलट शुरू हो गया है। यह हमारे पीछे आ गया है। कितनी तेज रफ्तार है, यह रुक नहीं सकता। एक बार आदेश मिल गया तो बस काम पूरा करना ही होता है। सु झेन्युआन ने मरने से पहले इसे पीछा करने का आदेश दिया था।
कीड़े की खोजने की क्षमता बहुत तेज है। गिल का सारा सामान उसी ने ढूंढा था। यह तब तक पीछा करेगा जब तक तुम मर नहीं जाते। तो अब हम क्या करें? भाग भी नहीं सकते और लड़ भी नहीं सकते। ताओ हुआ युआन। क्या? ताओ हुआ युआन, जिसे छोटा यूटोपिया भी कहा जाता है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत खास है। वहाँ का चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत अलग है। मैंने पहले अपने भाई से इसके बारे में सुना था। ताओ हुआ युआन के अंदर कीड़े की हमला करने की शक्ति दब जाएगी। क्या तुम पक्का कह रही हो? मेरा भाई मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। और ताओ हुआ युआन की मॉन्स्टर वैली बहुत संकरी है। कीड़ा बहुत बड़ा है, वह अंदर नहीं आ पाएगा। ताओ हुआ युआन किस दिशा में है? उस तरफ, कीड़े के पीछे। यह बहुत तेज है। ड्रैगन टर्टल द्वीप से घूमकर ताओ हुआ युआन की ओर बढ़ो। तेजी से भागो। यह और करीब आ रहा है। बस पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ा और डटे रहो। सोनिक डिवाइस, जब तक यह मौजूद है, कीड़े को हमेशा नियंत्रित किया जा सकता है। नियंत्रण, रुयान, शियाओयुन, इसे खत्म करो। कीड़ा रुक गया है। रुक गया नहीं, यह अभी भी हिल रहा है। बस अब इसकी गति पहले जैसी नहीं रही। ताओ हुआ युआन में घुसो। वह लिन फेंग है। लिन फेंग वापस आ गया। जल्दी उसे रोको। ऑटो पायलट सक्रिय। पूरी रफ्तार से टक्कर मारो। यह फंस गया है। सच में फंस गया। इसके टेंटेकल्स बहुत लंबे हैं। इसे काटना ही होगा। कट गया। बाहर तो इस पर खरोंच तक नहीं आ रही थी। अब यह इतना आसान कैसे हो गया? खिलाड़ी का पता चला। वर्तमान स्थिति, विशेष चुंबकीय क्षेत्र, कीड़े की कुल शक्ति 40% कम हो गई है। खिलाड़ी का डिफेंस ब्रेक प्रभाव सक्रिय, ओवरलेवल किलर टाइटल प्रभाव सक्रिय, टंगडाओ की बिजली शक्ति सक्रिय, मल्टीपल बोनस सक्रिय हो रहे हैं। तो ताओ हुआ युआन का चुंबकीय क्षेत्र सच में इसे दबा सकता है। सिस्टम, सारे बोनस चालू करो। ओवरलेवल किलर टाइटल, डिफेंस ब्रेक, शर्तें पूरी हुई। टंगडाओ बिजली शक्ति अधिकतम स्तर पर। कॉम्बैट सिंक्रोनाइजेशन शुरू। खिलाड़ी की वर्तमान कुल कॉम्बैट पावर लेवल 5। मैं भी मदद करती हूँ। यह वाकई काम कर रहा है। मर जाओ। आखिरकार मर गया। यह क्या है? सोल क्रिस्टल जैसा दिखता है, लेकिन यह सोल क्रिस्टल से कहीं ज्यादा शुद्ध है। शायद यह सोल क्रिस्टल से भी ऊंचे स्तर की कोई चीज है। कनेक्शन, खिलाड़ी से जुड़ रहा है। कनेक्शन सफल। बधाई हो खिलाड़ी, लीजेंडरी आइटम प्राप्त हुआ। ओशन हार्ट। ओशन हार्ट, शक्ति अटैक प्लस 200। अब मैं सिस्टम से जुड़ सकता हूँ। शायद कीड़े से लड़ते समय ताओ हुआ युआन का विशेष चुंबकीय क्षेत्र नष्ट हो गया। जल्दी देखो, यह क्या चीज है? सिस्टम, यह क्या है? लीजेंडरी आइटम का पता चला। ओशन हार्ट, इसे वाहन में जोड़ा जा सकता है। वाहन को निम्नलिखित क्षमताएं मिलेंगी। 4, वाहन लेवल 6 अनलॉक। अपग्रेड की शर्तें, लेवल 6। अपग्रेड की शर्तें, तुम लेवल 6 पर अपग्रेड कर सकते हो। अभी बहुत समय है। लेवल 6, इसके लिए निश्चित रूप से और भी सामग्री चाहिए होगी। तुम लोग कौन हो? सु झेन्युआन को मैंने मार दिया है। वह कीड़ा भी मर चुका है। ताओ हुआ युआन अब अस्तित्व में नहीं है। क्या सु झेन्युआन मर गया? वह राक्षस मर गया। सब खत्म हो गया। तुम लोग अब आजाद हो। क्या यह तुम हो? तुमने ही हमें बचाया है। पिछली जिंदगी में मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अंत में मुझे धोखा मिला। इस जन्म में मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। फिर भी मैं मसीहा बन गया। अगर तुम यहाँ नहीं आते तो ताओ हुआ युआन नष्ट हो जाता। हम जल्द ही कीड़ों का निवाला बन जाते। उपकार का बदला चुकाना तो दूर की बात है। मैंने तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया। मेरा बस सु झेन्युआन से हिसाब बाकी था। बस एक संयोग था। अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। सिस्टम की ओर से घोषणा। खिलाड़ी लिन फेंग ने LV5 बॉस मॉन्स्टर को मार गिराया। विशालकाय कीड़े का अंत। सर्वर का नंबर 1 खिलाड़ी बनने का खिताब हासिल किया।
शक्ति का स्तर 400 के पार। वाहन का स्तर LV5 पर अपग्रेड। विशेष घोषणा, लिन फेंग, वही जिसे चेनक्सी गिल्ड खत्म करना चाहता था, उसने LV5 के मॉन्स्टर को मार दिया, वो भी LV5 का, पूरे सर्वर में नंबर 1। क्या यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं है? चेनक्सी गिल्ड, क्या वे उसे धोखेबाज नहीं कह रहे थे? मेरे दोस्त को चेनक्सी गिल्ड ने धोखा दिया था। लिन फेंग जो कह रहा था वो सच है। हाँ, लिन फेंग ने मॉन्स्टर को मारकर हम सबको बचा लिया। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि चेनक्सी गिल्ड कुछ गड़बड़ है। लिन फेंग की बात ही सच है। लिन फेंग ही असली मसीहा है। पिछले जन्म में मैंने सबको बचाने की कोशिश की, अंत में मुझे धोखा मिला। इस जन्म में मैं अकेला भेड़िया हूँ, सिर्फ अपना ख्याल रखूंगा, फिर भी मसीहा बन गया। किस्मत भी क्या मजाक करती है। लिन फेंग, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, चलो चलते हैं, यूटोपिया की ओर बढ़ते हैं। बॉस, क्या तुमने वादा पूरा किया? मॉन्स्टर के अवशेष जो मैंने चुने थे। समझ गई, लालची इंसान। बॉस, यह LV4 का रेड शैडो शार्क है। आम लोगों के लिए इसे हराना नामुमकिन है, लेकिन बॉस, तुम्हारे लिए तो यह बाएं हाथ का खेल है। इतनी बकवास क्या चाहते हो? बॉस, मुझे बस ये चाहिए, मैं बनना चाहती हूँ समुद्र की सबसे बड़ी व्यापारी। ठीक है, वादे के मुताबिक मॉन्स्टर के अवशेष तुम्हें जरूर मिलेंगे, बस तुम्हें लियो रुयान की बंदूक को अपग्रेड करना होगा। मुझे तुम्हारी बंदूक का स्तर बहुत कम है, आगे चलकर मेरे किसी काम की नहीं रहेगी, इसे अपग्रेड करना ही होगा। क्या सिर्फ इसी वजह से? और क्या तुम इसे अपग्रेड कर सकती हो? बिल्कुल कर सकती हूँ, जब तक मुझे मुनाफा होता रहे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तो घाटे का सौदा कभी नहीं करती।